Can we start? Wonderful. Now I can talk properly and you can listen to me properly. So last lecture we were discussing what is accounts. I hope I told you that accounts is a language and we are all learning the language of accountancy. I did question number 1 इंट्रोडक्शन मैंने चालू किया था आप लोगों के साथ. ये राइटिंग पैड है, ये कंपाइलर का काय को ज़रूरत है. अभी कंपाइलर एग्जामिनेशन थोड़ी आया अपना, तो हम जाते हैं. Lot of people online, are they all able to listen to me? Yes, ma'am. So first one, I was looking at question number 1. What are accounting standards? Are we all clear with what are accounting standards? Rules, regulations, policy, framework, written document, जितना हो सकता है सब लिख डालने का. In preparation and presentation of financial, कितने financial statements? First one, second one, third one, fourth one, and the last one. Wonderful. Statement for changes in equity. उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंटर में भी, बट कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोले तो ऑलवेज 5 याद आने चाहिए. परफेक्ट है. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद? RMPD. R stands for, M stands for, P stands for, D stands for. सारे डिस्कशंस हो चुके हैं इस पे. क्वेश्चन नंबर 3. What are advantages of accounting standard? S and D and C. S stands for, D stands for, C stands for. Wonderful. ये भी हो गया. फिर क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कराया होगा आपको. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस. कौन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है? ASB. ऑफ हुम? वेरी गुड. इसको कैसे भूल सकते हैं हम लोग? और कौन से ईयर से ये काम चल रहा है? And 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and do you all remember 9 steps? Step 1, area. एरिया के बाद स्टडी ग्रुप के बाद रफ ड्राफ्ट के बाद कमेंट्स एंड व्यूज के बाद एक्सपोजर ड्राफ्ट के बाद कमेंट्स एंड व्यूज अगेन. नेक्स्ट वन, मॉडिफिकेशन, इश्यू, review and revise. Are you exactly clear with this one? The person in black t-shirt. किसी का राह दिख रहा है बेटा तू? मैं आ गया. Thank you. उसको बोलो मैं पागल था, स्विच ऑफ ही था. स्विच ऑन नहीं करे तो माइक कैसे चलेगा? पर ये मेरा काम है ही नहीं. उन्होंने मेरे को बोला किधर हाथ, मैं किधर भी नहीं लगाएगा ना. Why should I do it? Are we clear with this? So are we clear with all the 9 steps also? Any doubts in that? Next one, question number 5 किया हम लोग ने. हाँ ना नहीं. Have you heard about something like international accounting standards? So international accounting standards are known by the name of IFRS 1, 2, 3, 4. याद है इसके अंदर? IAS, SIC, IFRS, IFRIC. ये सब कुछ याद है. ये दो बनाने वाले का नाम था IASC. ये दो बनाने वाले का नाम है IASB. ये IASC सेट हुआ था 2001 में. ये सारी हिस्ट्री बताई मैंने तुम लोग को. Any doubts in this? In India, do we follow IFRS? Wonderful. So we went to IFRS converged standard known as Ind AS. So कोई अपने को पूछेगा what are Ind AS, तो आंसर is IFRS converged standard. बाद में कोई पूछे converged का मतलब कॉपी. Are we clear with that one? पर अपना लैंग्वेज थोड़ा ऐसा हाई रखने का, सामने वाले को समझना नहीं चाहिए पहले. Got this? नेक्स्ट वन. फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 पे गए. वाई कन्वर्जेंस और वाई वी नीडेड सम ब्यूटिफुल स्टैंडर्ड्स. ये किया नहीं, ये चालू करना. क्वेश्चन नंबर 8. डिड आई टेल यू समथिंग अबाउट कार्व इन एंड कार्व आउट? ये बोला मैंने तुम लोग को. ओके, व्हाट इज कार्व इन? IFRS में जो नहीं था और जो इंड AS में चाहिए था, इसको हमने क्या बोला? कार्व इन. एंड IFRS में जो था
वो हमें नहीं चाहिए, तो इसमें हम बोलेंगे carve out. So we are clear with carve in and carve out. Okay, next one. फिर मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमिटमेंट बोला तुम लोग को कि इंडिया में कब अप्लाई किया? नहीं, हाँ किया 2015, 2016, 2017. Did we discuss all this? 2015 में बोला ना वॉलेंटरी फेज था, वॉलेंटरी में कोई कुछ नहीं करता है ना, फिर मैंडेटरी फेज, फिर से मैंडेटरी फेज। चुका सर? सो एक्चुअली मैंने तुम लोग को चैप्टर नंबर 1 पूरा करा दिया है। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या था अपना? अभी क्लियर विद दैट वन? तो लिखेंगे भी, बट फिलहाल मेरा मूड है कि मैं बात करूं, और मेरा मूड है तो है, तुम वही करोगे जो मेरा मूड बनता है कि नहीं? किसी दिन मेरा मूड नहीं है तो छुट्टी भी दे देगा मैं, ऐसा अच्छा मूड बनता नहीं है कभी पर है ना? और तुम्हारे मूड से कुछ नहीं होता। हाँ मतलब वैसा मत सोचना हमारा मूड नहीं है आज पढ़ने का, तो पढ़ना पड़ेगा, मैं बोलेगा इधर। सो आर वी क्लियर विद इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? चकास बोलो। एंड थोड़ा काम अब ये करता है कि हम अब ना, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू एज माई स्टूडेंट्स टू रिमेंबर ऑल द नेम ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्रॉम AS1 to AS29. AS1 to AS29, अभी एग्जैक्टली क्लियर? हाँ, तो AS1 to AS29 पूरे नंबर्स याद रखने, अभी एक दिन में थोड़ी याद रहेंगे। तो आज हम लोग चालू करते हैं AS1 to AS10। इसको 2-3 दिन रिवाइज करेंगे, फिर 11 to 20, फिर 21 to, and फिर 1 to. That's how the difference is going to be created. Are we exactly clear with this one? Because we need to remember the names and the numbers, वरना मजा ही क्या है? So first one, as you can see in your portion, do you know what is AS1? AS2? AS3? AS4? AS5? AS6? कौन सा 6 दिख रहा है तुमको? कुछ भी पागल लोग। AS6 किधर गया? नहीं है, हाँ निकाल दिया, मजा नहीं आ रहा था उसके साथ तो हटा दिया उसको। AS7? AS8? नहीं, अब सबके साथ मजा नहीं आएगा, कैसा चलेगा? ये है, पर अपने को अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि तुम लोग छोटे हो अभी, है ना? सारी चीजें थोड़ी अपने कैपेबिलिटी में, बड़े हो जाएंगे तब करेंगे। दैट इज सच अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ना, दैट it is learnt only by people who go and work in that industry. So basically it is on natural resources, oil, gas, minerals. Are we clear with that one? तो ना ही ये हमारे इंटर के पोर्शन में है, ना ही ये हमारे फाइनल के पोर्शन में है। तो अपने ICI ने कहा कि अगर तुम उस इंडस्ट्री में जाके काम करोगे तो अपने आप से लर्न कर लेना, क्योंकि देर आर वेरी लेस अमाउंट ऑफ पीपल हु विल प्रोबेबली गो टू दैट इंडस्ट्री एंड वर्क, and that's very specific to that particular category. Are we clear with that one? So that's why the difference is AS6 नहीं है because हमने निकाल दिया, AS8 नहीं है क्योंकि वो हमारे पोर्शन में नहीं है, एंड प्रोबेबली एक ही स्टैंडर्ड है जो हमारे पोर्शन में नहीं है, बट अदर ऑल स्टैंडर्ड्स आर देयर इन योर पोर्शन. Are we clear with that one? Next one, what is AS9 and what is AS10? 1 to 5 याद रखने की कोशिश करते हैं. AS1 आज ये करेंगे, आज का मेन्यू अपना यही है, परफेक्ट है. AS2, AS3, AS4, AS5, AS1, AS2, AS3, AS4, AS5,
AS2, AS3, AS1, AS4, AS7, AS9, AS10, property, plant and equipment. 5 के बाद तो वही 7, 9, 10 ही है खाली. 7, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. वंडरफुल, टू गुड. एक गेम खेलता है. AS1 से लेके AS10. परफेक्ट है. आप इस क्लास में से किसी को भी पकड़ सकते हो जब मैं नहीं हूँ क्लास में, और उसको कोई भी AS पूछने का, अगर वो आंसर दे दे तो ठीक है, अगर वो आंसर नहीं दे तो उससे 2 एक्लेयर्स कलेक्ट करेंगे हम लोग. कितना समझा? एक तुम्हारा और एक मेरा. तुम्हारे लिए भी कुछ रखा मैंने, और मैं ही गेम खिला रहा हूं तो मेरे को तो मिलना चाहिए कि नहीं? यस और नो? पर टारगेट स्ट्रिक है भाई. गेम यहां खत्म नहीं होता है, गेम तो चालू होता है. अगर तुम किसी को नहीं पकड़ पाए तो तुम मुझे एक एक्लेयर दोगे. यस और नो? क्लियर? फिर से एक बार. AS1, AS2, AS3, AS4, AS5, AS1, AS2, AS3, AS4, contingency and events occurring after the balancing day. AS5, prior period item change. 3 वर्ड है. So net profit or loss for the period, prior period item, changes in accounting policy. AS7, AS9, AS10. बस आज 10 तक है, और बाद में 4 बजे किसी को AS11 मत पूछना भाई. वो रूल में नहीं है. रूल में AS1 to 10. बाय द टाइम नेक्स्ट क्लास कम्स AS1 to 10 क्लियर होना चाहिए. मेरे पास 60 क्लियर इधर होने चाहिए. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन, और नहीं होंगे तो ले लूंगा मैं. अभी क्लियर डन है? चलो ग्रेट है. सो दैट्स व्हाट आई सेड, फिलहाल लिखना नहीं है. तो आज मैं एक और AS चालू करता हूँ, दैट स्टैंड्स फॉर AS1. ये भी थियोरी है, तो पहले 2 दिन मैं बात कर लेता हूँ, फिर थर्ड लेक्चर से हम लोग कुछ प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड लेंगे, तो तुम लोग ऐसा नहीं लगे कि अकाउंट्स में सिर्फ थियोरी है. वी हैव प्रैक्टिकल टॉपिक्स एंड वी हैव थियोरिटिकल टॉपिक्स एज वेल. आर वी अंडरस्टैंडिंग दैट? बट ये 2-3 सेशंस जाना ज़रूरी है. There are 2 or 3 reasons. One, you should know me, I should know you. Second one is we should understand the base of accounting, and then we can flow on the accounting. Are we exactly clear with this one? बहुत simple standard है, base है. So basically AS1 stands for what? तो standard क्या कहता है कि जो भी पॉलिसी हम फॉलो कर रहे हैं उसको डिस्क्लोज करना है. इफ यू रिमेंबर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विथ RMPD. इसमें से हम D पिकअप कर रहे हैं सिर्फ आज, डिस्क्लोजर. तो इस स्टैंडर्ड में कोई रिकग्निशन नहीं आएगा, इस स्टैंडर्ड में कोई प्रेजेंटेशन नहीं आएगा, मेजरमेंट्स नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा. तो सिर्फ क्या आएगा? सो देयर आर स्टैंडर्ड्स जिसमें चारों होंगे, दिस आर स्टैंडर्ड जिसमें कोई एक ही चीज होगा. सो फॉर एग्जांपल दिस स्टैंडर्ड, इसमें सिर्फ एक ही बात हो रही है, क्या? डिस्क्लोज. और डिस्क्लोज कहाँ करना है? नोट्स टू अकाउंट्स. क्या डिस्क्लोज करना है नोट्स टू अकाउंट्स में?
अकाउंटिंग पॉलिसी। मतलब हम कोई भी अगर पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं तो हमें नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना है कि हम ये पॉलिसी फॉलो, हाँ, पर अब इतना सिंपल नहीं था ना, बिकॉज हमें तो पता ही नहीं पॉलिसी क्या होती है। आर वी क्लियर विद दिस वन? तो ये स्टैंडर्ड हम लोग चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से कि व्हाट आर पॉलिसीज और व्हाट आर अकाउंटिंग पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions. क्वेश्चन नंबर 3 is disclosure. Question number 4 is factors to be considered while selection of accounting policy. Question number 5, can we change the policy? And question number 6 is the disclosure again. कितने क्वेश्चन करने? 6 क्वेश्चन है सिर्फ, और इसके बाद इस स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस भी चालू हो जाएंगे। सो पहले चैप्टर में कोई क्वेश्चंस थे ही नहीं, मतलब प्रैक्टिकलिटी के लिए कोई क्वेश्चंस नहीं थे। वो तो ठीक है, हमने 10 क्वेश्चन सीख लिए, question answer question answer question answer, but they were fundamentals. That day you came to know there's something like standard, you came to know there's something like international standards, there's something like Ind AS. आपको वो पूरा AS का गेम समझा ना उस दिन। You know what is AS, you know what is Ind AS, you know what is IFRS. Wonderful. इंटर में क्या सीखने वाले? AS. Ind AS नहीं सीखेंगे। फाइनल में क्या सीखेंगे? IFRS कब सीखेंगे? उसके बाद वो तुम्हारा काम है। फाइनल के बाद, फाइनल के बाद कब सीखेंगे? मैं नहीं सिखाएगा, तुमको सीखने का अपने आप से। अभी एग्जैक्टली क्लियर? मैं सिखाता हूँ, उसका फीस अलग। गॉट दिस? कैन वी गो अहेड? फिलहाल तुमने जो फीस पे किया ना, उसमें मेरे को ICAI ने बोला इनको AS पढ़ाओ, तो मैं क्या पढ़ाऊंगा? सारे एक्सेप्ट AS 8, 6 तो है नहीं, तो AS 8 को छोड़ के सारे 1 to 29। अब पहला क्वेश्चन, व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट आर अकाउंटिंग पॉलिसीज? तो चलते हैं हम AS1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, एंड आई एम लुकिंग एट फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर अकाउंटिंग पॉलिसी? कैन यू सी दिस? अकाउंटिंग पॉलिसी रिफर्स टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग में प्रिंसिपल्स होता है, और अगर हम कोई स्पेसिफिक प्रिंसिपल से डील करें और उसके मेथड से डील करें, adopted by the enterprise in preparation and presentation of financial statement, तो ये बोला जाता है अकाउंटिंग पॉलिसी। So simple words again, what are accounting policy? When we deal with specific principle and methods of applying those principles. So if somebody tells me इतना बड़ा statement नहीं बोलना और छोटे से word में बात करना है, what are accounting policy? Specific principle and methods. Perfect है कि नहीं? But again वापस अटक गया। Accounting policy deals with specific accounting principles. So what are principles? सर अब ये बताओ कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, बिकॉज प्रिंसिपल्स, स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो पॉलिसी बनेगा ना, बट अपने को ये तो पता होना चाहिए कि नहीं प्रिंसिपल क्या है। एंड आई टोल्ड यू अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज। So what are principles we are talking about? What are accounting principles that we are talking about? Accounting में कौन से principles होता है? Accounting principles में 3 वर्ड यूज होता है। पहला वर्ड ऑफ कोर्स प्रिंसिपल्स, दूसरा वर्ड कॉन्सेप्ट्स, तीसरा वर्ड कन्वेंशन। हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड्स बिफोर? यस, नो? कहां गए मेरे सारे फाउंडेशन वाले लोग? कितने लोग आए CA फाउंडेशन से? तो डोंट टेल मी यू हैव नेवर हर्ड दिस वर्ड बिफोर। मैं खोलू क्या तुम्हारा फाउंडेशन का बुक? था पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। यस और नो? सर कहाँ याद करा रहे हो, वो सब तो छोड़ा दिया था हम लोग ने। करते हम लोग आज। व्हाट आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? सो पहला 3 वर्ड है प्रिंसिपल्स में। लोग बोलते हैं कि 3 वर्ड्स आते हैं। कौन से 3 वर्ड्स आते हैं? प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस। आर वी एग्जैक्टली क्लियर? For most of the people, all these 3 are same, but there's some fine-tuningly difference in that. मतलब तीनों different है, पर सेम भी है। अब लोगों को ऑलवेज लगता है ये तीनों सेम ही है, बट अपने को थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस भी याद रहना चाहिए। यू अंडरस्टैंडिंग दैट?
जिस दिन सीए बन जाओगे, किसी कंपनी में काम मांगने जाओगे, तो मेरे जैसा अगर इंटरव्यूअर होगा तो यही क्वेश्चन पूछता हूँ मैं तो भाई। सबसे पहले दो क्वेश्चन मेरे बहुत स्टैटिक होते हैं। मैं बहुत सारे कंपनीज में जाता हूँ रिक्रूटमेंट करने के लिए, सो आई हैव टू क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी स्टैटिक फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्वेश्चन नंबर वन, हैव यू हर्ड अबाउट रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट? I'll give you 10 accounts and you tell me if out of this 10 which is real, which is personal, which is nominal. कॉन्सेप्ट समझा? एंड सब लोग रॉन्ग आंसर देते हैं, बिकॉज हम जब सीए बन जाना है तो मूडने लगता है, हमको लगता है हम बहुत चीज़ सीख चुके हैं। बट अगर रियल पर्सनल नॉमिनली क्लियर नहीं है तो कहाँ से कोई चीज़ें क्लियर होगी? डू यू अग्री विद दैट वन? और मैं जानबूझ के ये सब काम करता हूँ, थोड़ा उनको नीचे लेके आने के लिए। तो पहले 5-6 अकाउंट पूछूंगा जो बहुत ईजी हो, फिर 7-8 मजा वाला, 9-10 तो पक्का वो समझेगा ही नहीं कि क्या चल रहा है। आपको भी पूछूंगा बट फिलहाल नहीं। एंड देन माय सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग concepts and accounting conventions, because these three words together are known as principles. परफेक्ट है। सो पहले वर्ड पे जाते हैं। पहला वर्ड कौन सा है? बहुत सिंपल सा वर्ड है। यू नो, अपने को पूछा जाता है कभी कभी, व्हाट आर योर प्रिंसिपल्स इन लाइफ? है आपके ऐसे लाइफ में कोई प्रिंसिपल्स है? द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दैट यू फॉलो, वही प्रिंसिपल्स अकाउंट्स के भी है। तो अब तुम मुझे बताओ, ऐसे पेरेंट्स ने सिखाया होगा, कहीं और से सीखा होगा, आर देयर एनी प्रिंसिपल्स दैट यू फॉलो? नॉर्मल वर्ड है। हम लोग बोलते हैं ना, दिस आर माई प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, एनीथिंग दैट यू हैव हर्ड? यस मैम। कुछ नहीं, बहुत छोटी मोटी कहानियां हैं ये। सच बोलना, ऑनेस्टी, ट्रूथ, ट्रस्ट, सुना है कि नहीं ये सब कुछ? ये लाइफ के प्रिंसिपल्स होने चाहिए। यस और नो? इज ऑनेस्टी वन ऑफ द प्रिंसिपल? ट्रूथ इज वन ऑफ द प्रिंसिपल? ट्रस्ट इज अनदर प्रिंसिपल? चीट नहीं करना इज अनदर प्रिंसिपल? यस और नो? मेरे पास सीए फाइनल में एक बच्चा है, फॉरगॉट हिज नेम। अब सीए फाइनल के क्लास ना सुबह 7 बजे चालू होता है, 7 to 10 होता है, आधे नींद में होता है, मैं और बच्चे दोनों। 1 घंटे तक मैं क्या सिखा रहा है, वो लोग क्या समझ रहे हैं, हम दोनों को नहीं पता होता। तो फिर हम लोग 8 बजे ब्रेक लेते हैं और चाय पीने जाते हैं, फिर क्लास चालू होती है हमारी। अब वो चाय पीने जाते हैं ना हम लोग, तो इस वन किड, बिफोर टेकिंग द कप ऑफ टी ही गिव्स मनी। ही सेड, सर मेरा प्रिंसिपल है, अपने को किसी का पैसा खाना नहीं है सर। मतलब बेटा, तो तू एक काम कर सकता ना, चाय पी ले फिर पैसा दे सकता। बोलते नहीं सर, भूल गया तो। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? So according to his principle, he does not want to even take 1 rupee from anyone. Are you understanding that? कल रात को एक एग्जाम्पल याद आ रहा है। सो देयर वर कपल ऑफ माय फ्रेंड्स हु केम फॉर डिनर। अब एक फ्रेंड थी मेरी कॉलेज में, उसका सन भी आया था। तो घर पे है, मेड्स है, तो प्लेट्स वो लेके जा रहे थे। सो दैट पर्सन वाज वेरी क्लियर, नहीं मैं प्लेट नहीं दूंगा। मतलब काय को घर लेके जाएगा क्या, पागल? बोलता है नहीं नहीं सर, आई विल कीप इट, इट्स माई प्रिंसिपल, और मैं धो के रखूंगा। मतलब आई डोंट वांट एनीवन working for me. Are you understanding it? These are set of principles that people follow. So accounts wants you to follow the same set of principles in accounts also, bhai. Means accounts also wants truth, trust, honesty, no cheating. But then again, you people might be thinking, sir, ये सब accounts में कहाँ आता है? आता है। यही सब तो सीखना अभी यहाँ पे बैठ के। आई टोल्ड यू ऑन दैट डे ऑल्सो, फाउंडेशन में जो अकाउंट सीखा है आज तक, जो अकाउंट सीखा वो एक्चुअली कुछ नहीं है। यस और नो? डोंट यू थिंक सो पीपल मैनिपुलेट अकाउंट्स? हैव यू हर्ड इट और नॉट? कि लोग अकाउंट्स मैनिपुलेट करते हैं, झूठे अकाउंट्स बनाते हैं। तो इनफैक्ट अकाउंट्स का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अगर आपने कहीं नहीं सुना हो ना, तो इट वाज ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
So that's the principle we want you to follow कि accounts भी also should be followed as truth, trust, honesty. ये principles की बात होगी. Are you understanding that? Everybody does it. तो हम यहाँ पे सिखाएंगे भी है. वही तो सीखना है यहाँ पे बैठ के. क्या करना है? सीए बन के करना क्या है? वही तो सीखना है कि अकाउंट्स को मैनिपुलेट कैसे करेंगे. मैं सिखाऊंगा, बाद में बोल भी दूंगा कि करना नहीं, करो तो तुम पे. ये बोलना नहीं राहुल सर ने सिखाया, बट सिखाऊंगा तो पक्का, बिकॉज मैं नहीं सिखाऊंगा तो कौन सिखाएगा. और मैनिपुलेशन तो करना ही पड़ेगा, वरना जॉब ही नहीं मिलेगा. यस और नो? अकाउंट्स में ये सब कहानियां होती है. मेरा चार्टर्ड है ना जो, इज माई स्टूडेंट. ही क्लियर्ड अंडर मी इन 2018 आई गेस. हो गया 7-8 साल. भाई सीए हुए, मेरे को बोलते सर प्रैक्टिस चालू करनी है. मतलब कॉन्ग्रैट्स. बोलते नहीं कॉन्ग्रैट्स नहीं, आप मेरे फर्स्ट क्लाइंट हो. मतलब ये कब हो गया? बोलता है नहीं सर प्लीज. बोला ठीक है जाओ. मैंने उसको अपनी फाइल दे दी कि आज से तू मेरी फाइल हैंडल करेगा. यू अंडरस्टैंडिंग दैट? अब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ ना, तो भाई साहब पूरे अकाउंट्स बना के आए एकदम जोश में. सर रेडी है फाइनल अकाउंट्स, अपना इतना प्रॉफिट है और अपने को 90,000 का टैक्स भरना है. बोला तू पक्का मेरे नीचे सीए बना है? बोले काम कर फाइल रख के जा, कल सुबह 10 बजे आ जा वापस. यू अंडरस्टैंडिंग दैट? भाई आए सुबह 10 बजे. बोला बेटा चेक कर. भाई पढ़ रहा है. बोलते सर क्या हुआ ये? बोला क्यों? बोलता है सर ये कैलकुलेशन के हिसाब से तो अपने को गवर्नमेंट से रिफंड मांगना है. बोला तो यही करना है पागल. टैक्स थोड़ी भरना है. क्या बोलते हो तुम लोग? क्या रिफंड की टैक्स? सारे के सारे चालू लोग हो, पक्का सीए बनोगे मस्त वाले एकदम. थोड़े लोग होते हैं इंटर लेवल पे. नहीं नहीं, आई एम गोइंग टू बी ट्रूथफुल. सबसे कमीने चार्टेड वही बनते हैं फिर. आई यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सो समझा आपको प्रिंसिपल्स के बारे में? पक्का. प्रिंसिपल्स के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन अकाउंट्स? कॉन्सेप्ट्स आर assumptions that will always follow while making accounts. Are you understanding? And they are known as what? Concepts. अब वो प्रॉब्लम क्या हो गई मालूम है? ये कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस वाला चैप्टर जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये सीए फाउंडेशन में चला गया. अब सीए फाउंडेशन में हार्डली पीपल गिव एनी इंपॉर्टेंस टू दिस चैप्टर्स यार, एंड देयर इज अ पेन. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? पहले पढ़ाने वाले इंटरेस्टेड नहीं थे, सेकंड पढ़ने वाले भी तो इंटरेस्टेड नहीं थे. वहां पे ऐसा लगता था क्या ही बकवास चल रही है, बट यही तो अकाउंट्स है, यही क्लियर करना है. इसलिए मैंने बोला कि मेरे को 2-3 सेशन आपके साथ चाहिए. ऐसा लगेगा हम टाइम पास करें, बट दिस इज द कोर. दिस इज वेयर वी बिल्ट आवर अकाउंट्स एंड देन गो हेड. अब कॉन्सेप्ट्स में आपको एक दिन में पढ़ा ही नहीं सकता हूँ. एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए मेरे को 2-3 घंटा चाहिए, जबकि वो चैप्टर तुमने 2 घंटे में खत्म कर दिया होगा उधर. तो रोज या एवरी टाइम व्हेनेवर वी कम टू न्यू चैप्टर, वो कोई कॉन्सेप्ट कनेक्टेड होगा तो मैं वहां से पिकअप करूंगा. पर आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ा के जाता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म. कॉन्सेप्ट ऑफ, मेरा स्पेलिंग ना बहुत खतरनाक है. बोलो तुम लोग जरा क्या होता है कंजर्वेटिज्म का स्पेलिंग? कंजर्वेटिज्म है ना? हंसते लोग कभी कभी मेरे पे, फिर मेरे को उनको बोलना पड़ता है मैं इंग्लिश का टीचर थोड़ी है पागल. अकाउंट्स पढ़ रहा है कि इंग्लिश पढ़ रहा है? वैसे स्पेलिंग तो सारी गलत लिखता हूँ मैं. इंग्लिश भी बकवास सब्जेक्ट था. स्कूल में किया क्या तुम लोग ने इंग्लिश? वो ग्रामर आता था, वो पूछते थे ना, वही नहीं मालूम पड़ता था. आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ द टीचर इंसल्टेड मी. पता ही नहीं चला इंसल्ट क्यों. तभी तो ऐसे ही लगा ही नहीं कि अपना इंसल्ट हो रहा है एक्चुअली. अब बड़े हो गए तो पता चला शी वॉज इंसल्टिंग एक्चुअली. स्कूल में मतलब एक क्वेश्चन आ गया, आई एम डैश ताजमहल. फिर नीचे ऑप्शंस में था ऑन, एट, ओवर, इन. मैंने लिख दिया ऑन, तो बोलती है और ऑन ताजमहल.
भावनाओं को समझना, समझ गई ना तू मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बोलती यू शुड बी राइटिंग एट ताजमहल। क्या ही चल रहा है लाइफ में, क्यों ऐसा फनी होता है ना इंग्लिश। तुम लोग हंसना नहीं है मेरे पे। कॉन्सेप्ट ऑफ कौन सा, हैव यू हर्ड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट बिफोर? बोलो। नहीं, कंजर्वेटिज्म का गोइंग कंसर्न। हाँ, गोइंग कंसर्न एक और कॉन्सेप्ट है, ये भी सीखेंगे आज, वो क्वेश्चन नंबर 2 में सीखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म सुना कि नहीं सुना? सुना है, सुना है पर याद नहीं, ये अच्छा है। यस सर। अब मेरे को कल क्लास में तो एक खतरनाक आंसर मिला, मैंने उसको सुना है, एंड दैट गर्ल वाज सिटिंग राइट ऑन द फर्स्ट बेंच। जो भी नहीं सुना है, नहीं सुना है, नहीं अब वो भी पक गई मेरे से, मैं बिकॉज हर टाइम सुना है नहीं। उसका लास्ट आंसर बहुत अच्छा है, सर मैं कोविड की स्टूडेंट हूँ। अपने फ्लैट, अपने को कुछ पूछने का ही नहीं अभी लाइफ में। सो अमेजिंग एक्चुअली। यस सर, आई एम लिसनिंग टू यू। नो आई डिडंट गेट यू, कैन यू बी लाउड? अरे वाह। सो ही सेइंग कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म टेल्स मी कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो रिकॉर्ड करना है, और अगर कोई फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो रिकॉर्ड। सो record all possible future losses, but not to record future possible profits। ये सुना है अभी तुम लोगों ने? कितने लोग आ गए अभी? हाँ मैं, हाँ मैं। ओके, prudence and concept of conservatism is one and the same. They're two different words. One is known as prudence, second word is known as concept of conservatism. Are we exactly clear with this one? So, आज इतनी सी पैराग्राफ को पूरा ऑपरेट करना है, पूरा ऑपरेशन करेंगे इसका हम लोग। सुनने में कितना अच्छा लगा, 2 लाइन का अंडरस्टैंडिंग है, बट दिस इज व्हाट माय अकाउंट्स इज, व्हाई, क्यों ऐसा, इससे क्या होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज ये कोर है, ये सारे अजम्पशंस के साथ ही क्या बनता है, अकाउंट्स। अकाउंट्स बनाते वक्त ये सब याद रखना ही पड़ेगा, वरना अकाउंट्स ही नहीं कर पाएंगे बरोबर से। रिकॉग्नाइज ऑल पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस बट नेवर टू रिकॉग्नाइज एनी पॉसिबल फ्यूचर। आज सुना क्या पहली बार? कब सुना था पहली बार? हाँ, फाउंडेशन। उसके पहले कब नहीं सुना? सालों से सुन रहे हो, सालों से। 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में भी सुना आएगा। मम्मी ने नहीं बोला कुछ अच्छा होने वाला है ना तो बाजू वाले को नहीं बताने का? सुना कि नहीं सुना? कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। मम्मी को पूछा कभी क्यों नहीं बताने का? हाँ, है ना। एंड सी वर्ल्ड कैसा है बता तेरे को, बिकॉज अगर बाजू वाले को बता दिया और नहीं हुआ तो अनवांटेड सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको। हाउ इज द वर्ल्ड राइट नाउ, हाउ इज द वर्ल्ड बिहेव्स, इसी तरह से अपने को अकाउंट्स में बिहेवियर करना है। सो फॉर एग्जाम्पल तुमने किसी को बोल दिया मेरे को 90 मार्क्स आने वाला है, कितना, और फिर 89 आया, क्या बोलेगा वो? देखा कितना उछल रहा था, 90 आएगा, 90 आएगा, 89, अरे एक ही मार्क कम है भाई। नहीं, पर ही विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट एक मार्क कम है, ही विल टॉक कितना कूद रहा था, आया 90 तेरे को? यस और नो? दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज, सो वी हैव टू मूव विद द वर्ल्ड। अगर आपको लगे फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, बैंड बाजा बारात लेके बजा बजा के बोलने का क्या होने वाला है, पर अगर प्रॉफिट होने वाला है तो चलो मम्मी छोड़ दो, आपने अगर 4th 5th में ये नहीं सुना, आपने 11th स्टैंडर्ड में सुना यार। मैं बोलता हूं तुम लोग ने सुना क्लोजिंग स्टॉक, तुम लोग ने सुना कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू, व्हिचएवर इज लेस। सुना कि नहीं सुना ये? अब प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा डिफरेंस ये था ना, जब हम 11th में पढ़ते थे तो अपने को इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने का। तुमको इंटरेस्ट था क्या 11th में पढ़ने का?
तो अपने को क्वेश्चन भी नहीं पूछने का। सर बोल रहे कॉस्ट प्राइस मार्केट वैल्यू, हाँ ठीक है बोल रहे सर, अपना दिमाग भी मस्त चलता था। 10 12 10 12 10 10 कॉस्ट प्राइस नहीं पढ़ने का, सर ने बोला जो छोटा अमाउंट है लेने का। यस और नो? अब कौन से क्लास में हो भाई आप? तो यहां पे सब पूछने का, बिकॉज नाउ आई एम नॉट टीचिंग यू बिकॉज आई वॉन्ट टू टीच यू, आई एम टीचिंग यू बिकॉज नाउ you want to study. That's the difference between a 12th class and a CA inter class, or I would rather say CA final also. Yes or no? 11th and 12th में कैसा रिलेशन था पता है अपना? तुमको पढ़ने का नहीं है, मेरे को पढ़ाने का नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे थे क्लास में? तुम्हारे मम्मी डैडी भेज रहे थे और मेरे को पैसा मिल रहा था, मेरे को पैसा कमाना है, और तुमको अपने मम्मी डैडी को दिखाना है कि मैं क्लास जा रहा हूं। तो मजबूरी थी अपने दोनों की। कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं? अब अगर तुम लोग मेरी क्लास में बैठे हो बिकॉज मम्मी डैडी ने भेजा है, तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, और मेरे को तो अभी भी पैसा ही कमाना है। मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव तो चेंज, बट आई वॉन्ट टू गिव यू ऑल नाउ टू बी वेरी फेयर इनफ। Are we exactly clear with this one? And I have so much to give you ना, at times I will forget कि कितना देना है। तो I want you to ask me. तुम जितने questions पूछोगे मैं उतने answers दूंगा। Are you understanding it? तो अपना अप्रोच ये क्लास में चेंज हो जाना चाहिए। ये अप्रोच अपना क्लास में ऑलवेज हर एक क्वेश्चन के पीछे होना चाहिए क्यों। अब देखो ना, मैं एक एक वर्ड लेके चल रहा हूं कि नहीं आगे। मैं क्या समझा रहा था? पॉलिसी, बट पॉलिसी के अंदर क्या आया? प्रिंसिपल। तो हम कहां चले गए? प्रिंसिपल पढ़ने चले गए। और आप में भी ये एटीट्यूड डेवलप करना है। So my main work right now is of course teaching you accounting, but also teach you an attitude how to sit and see inter classes to ask every goddamn thing. छोड़ने का नहीं प्रोफेसर को, जब तक अपने को अपना क्यों नहीं मिले। इफ ही कम्स एंड टेल मी ये ऐसा करने का, तो अपने को उसको पूछने का क्यों। बिकॉज तुम जब मार्केट में जाओगे सीए बन के, यू नीड टू नो द आंसर क्यों, बिकॉज तुम्हारा क्लाइंट पूछेगा क्यों। यस और नो? देन यू कैन नॉट कम बैक टू मी अगेन, वो मेरा क्लाइंट पूछ रहा है क्यों, आपने हमको बताया नहीं, तूने पूछा नहीं, तो अब बता दो, ला 5,000। हाँ, बिकॉज तुम भी अपने क्लाइंट से पैसा लेगा, तो मैं काय को फ्री में दूं फिर। यस और नो? बेस्ट है सब अभी सीख के जाने का अपने को। तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। कॉस्ट प्राइस 10,000, मार्केट वैल्यू 12,000, किस पे? कॉस्ट प्राइस 12,000, मार्केट वैल्यू 10,000, किस पे? अब क्यों? पहले सेकंड वाला लेते हैं। कॉस्ट प्राइस 12,000, मार्केट वैल्यू 10,000, किस पे? क्या बोल रहे हो दुनिया को कि अब ये स्टॉक बेचूंगा ना मैं, 12,000 में बनाया है पागल, पर अभी सिर्फ 10 में बिकेगा, कितना नुकसान है। आज तू चाय पिला अभी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? अब दूसरा सोचो, कॉस्ट प्राइस मार्केट वैल्यू, तो किस पे? अभी क्यों 10? अब वो बोलेगा 12 में बिकेगा ना, बिका, तू खरीद रहा है, हाँ तू खरीद ले, फिर मैं चाय पिलाता तेरे को। तेरे को खरीदने का नहीं है ना, तो अभी 10 पे बात कर, जिस दिन बिकेगा उस दिन पार्टी मांगने आना, अभी तू पहला चाय पिला। दोनों साइड से चाय तो वही पिलाएगा। बिकॉज कंजर्वेटिज्म का एक दूसरा वर्ड है कंजूस। कल मैं मुलुंड ब्रांच में था एंड वन ऑफ द स्टूडेंट टोल्ड मी, वेरी इंप्रेस। मतलब कौन पढ़ा? तो कॉलेज के प्रोफेसर। मतलब पहला जाके उसको थैंक यू बोल, बिकॉज वेरी फ्यू पीपल टेल दिस। कंजर्वेटिज्म ऑल्सो स्टैंड्स फॉर एकदम कंजूस बन के रहने का इस दुनिया में, हर एक लेवल पे, हर एक लेवल पे। खाली पैसे के लेवल में नहीं, पैसे के लेवल पे तो पक्का, बट हर एक लेवल पे क्या बनना है अपने को? कंजूस। कोई बोलेगा ये काम करेगा नहीं, तेरे को ये आता नहीं,
तू ये करेगा नहीं, तेरे पास पैसे वो तो होते ही नहीं है। Are you exactly clear with that? That's how we have to be. Because that is how the world works. That's what I said. अब कितने एग्जाम्स दिए तुम लोग ने लाइफ में? एग्जाम देने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन नहीं, वो शायद तुम अपने आप से पूछ रहे हो, अलग बात है। मैं पूछता दुनिया क्या पूछता तुमको, कैसा गया, एंड योर आंसर ठीक ठाक, अच्छा, चकास, गया। आई हैव बेस्ट फ्रेंड इन वर्ल्ड, बेस्ट फ्रेंड, टच वुड। थोड़े लोगों का फ्रेंडशिप ऐसा होता है। थर्ड स्टैंडर्ड से हम लोग दोनों साथ में, एक ही बिल्डिंग में रह रहे अभी भी। स्कूल भी एक था, बिल्डिंग भी एक, खतरनाक लोग हैं हम। अब ये हुआ था हम लोग के साथ कभी, मेरे ख्याल से 9th स्टैंडर्ड में। सो वी गेव एन एग्जाम, 3 घंटे का पेपर होता है, दोनों 1.5 घंटे में बाहर थे। और कोइंसिडेंटली हम उसके घर पे पहले गए, तो उसकी मम्मी ने पूछा विशाल पेपर कैसा गया तेरा? मम्मी मस्त है एकदम, इस टाइम पक्का मेरे को फर्स्ट क्लास आ रहा है। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना विशाल पे, वाला साला पढ़ा रोज साथ में है, पेपर भी साथ में ही लिख रहे थे, और 1.5 घंटे में बाहर निकल गए। इसको 60 कैसा आ सकता है? आई यू अंडरस्टैंडिंग दैट? फिर जैसे ही बाहर आया ना, तो मैंने उसको एक लात मारा जोर से। बोलते क्या हुआ? बोला तेरे को 60 कैसे आ सकता है, और ये कैसे हुआ, और तू लिख ही कैसे सकता है, तेरे को मालूम है मेरे को नहीं आता। तो बोलते नहीं पागल, 49 मार्क्स का पेपर लिखा है। बोला अगर 49 का पेपर लिखा है तो 60 कैसे आएगा तेरे को? बोलते पागल, मम्मी को बोला मैं। बोला मतलब मेरे को नहीं समझता ये सब कुछ। बोलता है अभी नहीं बोलता ना मम्मी को, तो मम्मी कल से घर पे बिठाती मार के, और अभी क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई, 2 महीना पढ़ाई में जाएगा। अब अपना रिजल्ट कब आने वाला है राहुल? मतलब जून में। तो बोलते जून में देखेंगे ना, अभी अप्रैल में पूरा मजे करते ना यार लाइफ में। मतलब पॉइंट है यार है कि नहीं? फिर मेरा घर आया, विशाल था नहीं मेरे साथ तभी। तो जैसे घर पे पहुंचा, मम्मी सेम, पेपर कैसा गया तेरा? पूछो मत, मतलब खाली 50 मार्क का लिख पाया। जैसे ये बोला ना, मम्मी पता ना तुम लोग को कैसी होती है, तेरे को 10 बार बोला है बाहर घूमने का नहीं होता, और वो ना विशाल को छोड़ तू पहला, वो विशाल के वजह से सब कुछ होता है तेरे लाइफ में ही है। अब ना वो 5 मिनट बड़बड़ा रही है अपने आप से, एंड आई एम लाइक ओके, उसका खत्म होने दो भाई। उसका जैसे ही खत्म हुआ ना, मतलब मॉम सुन तो सही पहले तू। बोलती है बोल। मतलब मॉम 30 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे थे ना, जो टीचर ने क्लास में ही नहीं कराए थे, आउट ऑफ पोर्शन। और मैं बोला बिलीव मी, मेरे बाजू में वो दीपाली बैठती है, तेरे को मम्मी पता है ना, वो सेकंड रैंकर। बोलती है हाँ क्या हुआ उसको? मतलब रोने लगी थी वो पेपर देख के। मैं उसको बोला दीपाली तू पास हो जाएगी पागल, मेरा क्या होएगा आई यू अंडरस्टैंडिंग दैट? बट मॉम ना ऐसे थोड़ी ठंडी होने वाली है, नहीं तू पढ़ता ही नहीं है। ठीक है, अभी तेरे को नहीं मानना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। दिस इज स्टेज 1। स्टेज 2, सेम डे। अगर अपने को रात को भूख लगता है 8 बजे ना, मांगने का नहीं खाना। कब तक? जब तक वो खुद नहीं आए सामने से, और वो आके पूछेगी खाना नहीं खा, वो पेपर खराब गया ना, जान तो मेरा उधर ही है। बिलीव मी इट्स मॉम, वो खुद आएगी खाना लेके, खा ले, होता रहता है ये सब कुछ। ट्रस्ट योर मॉम ऑन दैट। मैं कितनी बार सोचता ये मेरा लेक्चर नहीं देखे, एक बार देख लिया था उसने सो कोइंसिडेंटली माय वाइफ इज काइंड ऑफ माय मैनेजर। तो मेरी वाइफ ने ये सारे रिकॉर्डिंग भेज दिए मेरी मम्मी को। क्या ही करे यार, लाइफ में ऐसे ही लोग मिले मेरे को। स्टेज 2 समझा तुम लोग को? स्टेज 3 चालू होएगा कल। नाउ दिस इज मी, माय सिस्टर वाज 2 years younger, I told you.
सो आई वॉज इन 10th एंड शी वॉज इन 8th में कितना 80, 9th में कितना 80, 10th में कितना 81। नहीं तभी 90s नहीं आते थे रे, किसी को नहीं आते थे। शी इज रैंकर, शी इज महाराष्ट्र रैंकर नंबर 1, 81। आई यू एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन? जैसे ही रिजल्ट आया भाग भाग के आए घर पे, डैड 81, गुड बेटा, कॉन्ग्रेट्स। एंड शी इज लाइक अच्छा कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं, काय को? बिकॉज 8th में कितना आया था, 9th में कितना आया था, सबको घर पे मालूम था ऐसे होने वाला है। कोई अचीवमेंट है क्या? अचीवमेंट तो मैंने किया ना भाई लाइफ में। कितना आ रहा था अपने को, फिर कितना आया? हंस रहे, बट सी नाउ टेक द सिनॉप्सिस टू योर फाइनल अकाउंट्स। Recognize all possible future. What are you doing is decreasing your profits. Telling people that I'm going to make losses. But वो expense तो आज ही record कर दिया, future के loss को आज ही record करने को बोल दिया accounts ने। But future के profit को कभी, मतलब यही तो काम कर रहे हैं हम लोग, लोगों को एक कम नंबर बता रहे हैं और उसके बाद अगर ज्यादा आ गया तो people are so happy. बट अगर पहला नंबर ज्यादा बोल दिया, जस्ट सोचो उल्टा कर दिया, दैट मीन्स आई एम रिकॉग्नाइजिंग ऑल फ्यूचर पॉसिबल एंड आई एम नॉट रिकॉग्नाइजिंग, तो योर एस्टिमेशंस विल बी टोटली उल्टा। मीन्स इनफैक्ट यू विल शो प्रॉफिट एंड देन एक्चुअली वो प्रॉफिट आएगा ही नहीं, देन पीपल विल नॉट बी हैप्पी, पीपल विल बी एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड, डिजेक्टेड। यस और नो? आज अभी सुबह को आया ना, तो आज आरबीआई पॉलिसी अनाउंसमेंट था। ये सब पे अभी ध्यान देना चालू कर दो, तुम लोग एफएम भी पढ़ते हो। आरबीआई पता ना कौन है, उसका पॉलिसी अनाउंसमेंट था। अब तक ना पूरी दुनिया को कल तक लग रहा था कि आरबीआई विल डिक्रीज द रेट बाय 0.25%। कितना परसेंट? एंड दे डिक्रीज द रेट टुडे बाय 0.5%। पूरा दुनिया डांस कर रहा है बाहर। Everyone who's connected to banking system is so happy because they expected how much? 0.25, but RBI did how much? अब RBI अगर लोगों का एक्सपेक्टेशन 0.25 और RBI हिला ही नहीं, then people will not be happy because वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 0.25 होगा, ये तो हुआ ही नहीं। What today RBI did was so good about it because पूरी दुनिया का एक्सपेक्ट कर रही थी और अब RBI ने क्या अनाउंस कर दिया? This is how the concept of conservatism has to work, not at one level but at all levels. कॉन्सेप्ट जा रहा है दिमाग में, पक्का जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट सब जगह पे साथ में लेके चल रहा है अपने को। दिस इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर। और मैंने अभी तक सारे कॉन्सेप्ट्स भी नहीं सिखाया, अभी तक तो मैंने तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म सिखाया। एक और एग्जाम्पल याद आ रहा है तुम लोग को, बोलूं क्या मैं? तुम लोग को ये मालूम है इधर कांदीवली है, इधर अंधेरी है, इधर बोरीवली है, इधर गोरेगांव है। पता है कि नहीं तुम लोग को? ये लास्ट वीक में हुआ मेरे साथ, 2 वीक हो गए। तो कांदीवली से मैं नॉर्मली रोज अंधेरी जाता हूँ, अंधेरी क्लासेस है ना अपने इनोवेट, और बोरीवली भी आता हूँ, पर अंधेरी जाता हूँ। तो डैड आए, मेरे को बोलते तू किधर जा रहा है? जैसे ही डैड ऐसे पूछे ना अपने को कि तू किधर जा रहा है, तो अपने को समझ जाने का बंदे को कोई काम है अपने से। बोला आप बोलो क्या काम है? बोलता है मेरे को ना गोरेगांव में बैंक में चेक डिपॉजिट करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? बोला नहीं मैं तो बोरीवली जा रहा हूँ। अब गोरेगांव तो उल्टा हो गया ना अपने लिए। बोलता ठीक है, बोला ठीक है। अब मैं तुमको ये नहीं बोल रहा हूँ, जब व्हेन आई सेड ना कि सबको ना बोलो, सबको कम मार्क्स बोलो, सबको ये करो वो करो, आई एम नॉट सेइंग कि काम मत करो। आई सेड काम करो, पर करने का तरीका सुनो। Are you understanding it? This is how you should create expectations in people's mind and then over succeed that expectation rather than under succeeding that. अब किधर जाना था उनको? पर मेरे को किधर जाना था? नहीं, मेरे को एक्चुअली अंदर ही जाना था। फिर मैं 10 मिनट के बाद उनके पास गया, मतलब दो वो चेक। बोलता पर तू तो बोरीवली जा रहा है ना? मतलब हाँ ना, तो बोरीवली जा रहा हूँ। अब तुम्हारे लिए पहले मैं गोरेगांव जाएगा, चेक डिपॉजिट करेगा, फिर बोरीवली जाऊँगा।
मतलब देखो मैं कितना काम कर रहा हूँ उनके लिए। मैं इधर से इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, सोचो कितना काम है ये, है कि नहीं? बोलते पक्का करेगा, मतलब हाँ करना ही पड़ेगा ना, अभी आप है। यू अंडरस्टैंडिंग इट? मेरे को जाना किधर था? और मैं तो इतना कमीना इंसान है, मैं तो चेक डिपॉजिट ही नहीं करने वाला हूँ वैसे भी। मैं तो अंदर ही जाऊंगा, एक प्यून को पकड़ेगा, उसको लग क्या कर रहा है तू, ये क्लास साफ क्यों नहीं किया, ये इतना गंदा क्लास लगता है, तू मजा नहीं आता तेरे साथ मेरे को, कल एक काम कर, जाइए चेक डिपॉजिट करके। आई यू अंडरस्टैंडिंग दैट? समझा कि नहीं? उस दिन रात को मैंने सुना मेरे डैड ना मेरे अंकल से बात कर रहे थे, पता है क्या बोलता है मेरे अंकल को, तेरे को पता है राहुल सुधर गया, जैसे कि मैं बिगड़ा हुआ था। आई यू अंडरस्टैंडिंग इट? क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? नहीं समझे? काम करने का 5 रुपए का, दिखाने का 5,000 का। सीए बन रहे हो ना, क्लाइंट्स आएंगे ना, बिल्स बिल्स बनाओगे कि नहीं? क्लाइंट जब भी कोई काम लेके आए तो ऐसा नहीं, अरे ये तो बहुत इजी है, ये तो 2 मिनट में कर देगा, मैं तो पैसा मिलेगा उधर से। उसको बोलने का ये बहुत टफ है भाई, मतलब नॉट अ सिंपल टास्क, दिस इज टू मच यार, मतलब कैसे ऐसा ये हो गया? चल मैं दुनिया से 5,000 लेता पर तेरे से 4,000 लेगा। काम कितने का है? 5 रुपए का ही है। यू अंडरस्टैंडिंग इट एंड बी कॉन्फिडेंट ऑन इट। ऐसे जाके अरे ये 2 मिनट का काम है, ला ऐसे फ्री में कर देता हूं, तो रह गए फिर, तो कोई वैल्यू ही क्रिएट नहीं की। यू हैव टू क्रिएट योर वैल्यू, आई यू अंडरस्टैंडिंग इट? विदाउट क्रिएटिंग योर वैल्यू इट डज नॉट वर्क लाइक दैट एट ऑल। अब एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, सुनेंगे सर आप अपने डैडी के साथ भी, हाँ करना पड़ता है भाई, वर्ल्ड ही ऐसा है, वरना क्या है ना, डैड भी ना, सी एक बार मैंने वो चेक ले लिया होता ना आराम से, तो 2 दिन के बाद वो क्या बोलते पता है, पूछते भी नहीं मैं किधर जा रहा हूँ, राहुल ये चेक डिपॉजिट कर देना। उसके 2 दिन बाद मैं इधर चेक रखेगा, रोज लेके जाना। कोई वैल्यू क्रिएट हुई? एब्सोल्युटली नो, यू हैव टू क्रिएट अ वैल्यू टू इट, दिस इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ always, listen to me, always under promise and over deliver, never over promise and under deliver, and this is accounts। कॉन्सेप्ट जा रहा है दिमाग में बरोबर से? आर यू क्लियर विथ सम वन कॉन्सेप्ट? और जैसे आपने गोइंग कंसर्न बोला ना, आज हम गोइंग कंसर्न पे भी बात करेंगे, बट एक अप्रोप्रिएट मोमेंट पे बात करेंगे, बट आज यही सब क्लियर करना है, यही सब कहानी है। आप मेरे को बोलो जरा गोइंग कंसर्न के बारे में आपने क्या सुना? डन, वेरी गुड। नाउ शी इज हर्ड गोइंग कंसर्न मींस वी शुड अज्यूम दैट कंपनी कीप्स ऑन। बट कभी प्रोफेसर को ये पूछा कि ये अजम्पशन करने से क्या होता है अकाउंट्स में, या अज्यूम ही क्यों करते हैं? दैट्स वेयर द डिफरेंस इज गोइंग टू कम। अपने को खाली वो सुनना नहीं कि ये करना है, अपने को ये अंडरस्टैंड करना है कि क्यों करना है। नहीं, जाएंगे वहां पे, आज बात करते हैं उसके बारे में, बट फिलहाल मैं कंजर्वेटिज्म सिखा नहीं, कन्वेंशन सिखा देता हूं एक बार और। आर यू एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन? सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। इट्स हर एक चीज के पीछे भी क्या डालना है अपने को, क्यों। मेरा मैथ्स बिगड़ गया स्कूल में पूरा, नथिंग अगेंस्ट एनी वन एक्चुअली, सो कोई हो तो प्लीज माफ कर देना मेरे को, ऐसा कोई रेसिज्म नहीं है मेरे को, पर एक साउथ इंडियन टीचर थी मेरे स्कूल में, एक बार आके क्लास में बोली x+y = 1। मैं टीचर को पूछा मैम वाई, तो क्या ऐसा ही होता है, मेरा अलजेब्रा खत्म। Because I was never satisfied when someone tells you just have to follow the formula and keep on doing it. I'm actually more interested in why the formula, yaar. Why the hell? We need to know the reason behind it, ना। मैं जैसे तुमको बोला ना, स्कूल में एकदम खतरनाक बनना है, अपना मेन टास्क क्या मालूम है, स्कूल में टीचर को रुलाने का। तुम लोग ने किया है कभी ये सब? तुम लोग बहुत सीधे लोग हैं, ये 90-90 वाले लोग ये नहीं करते। भाई मेरी फ्रेंड किधर है, तू किया भाई ये कोई स्कूल में ऐसे कांड नहीं किया कि नहीं, रुलाया किसी को? अपना अचीवमेंट होना चाहिए। हाँ यही अचीवमेंट है, 90 वाले ये सब नहीं कर सकते हैं। तू किया, टीचर को रुलाया, तू 91 लाया फिर भी, तू एक्सेप्शन है, तू एग्जाम्पल नहीं है।
ये सारे कांड हम लोग लास्ट बेंचर कर सकते हैं, 40% वाले लोग करते हैं ये सब। वो मेरे को ज्योग्राफी वाली टीचर को इस तरह रुला रुला के पागल कर दिया था मैंने। एक बार आके मेरे को बोलती है, आई आस्क यू वन क्वेश्चन राहुल। आई से प्लीज डू मैम, एंड इफ यू आंसर दिस वन क्वेश्चन आई विल नॉट टच यू एवर। मतलब पक्का ना मैम? मतलब बाद में सेकंड बेंच पे खड़ा रह के बेंच पे डांस करेगा, तुमको कुछ नहीं बोलने का। बोलते बेट है राहुल। मतलब ठीक है, अपने को एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है। मतलब पूछो। बोलते हैव यू हर्ड अबाउट एंटार्क्टिका? आई सेड हाँ। बोला डन मैम। बोलते राहुल रो क्या रहे अभी तो। बोला अच्छा क्वेश्चन बाकी है अभी। बोला बोलो। तो शी सेड राहुल, what are the kind of trees that we find in Antarctica? Perfect है। And I belong to an era when there was no mobile phones, हाँ। गूगल था नहीं भाई, मोबाइल फोन ही नहीं था, इंटरनेट ही नहीं था स्कूल में हमारे टाइम, मोबाइल ही नहीं था ना। और ऐसा भी नहीं कि अपने पास नहीं है, गूगल था ही नहीं इस दुनिया में। आजकल तुम लोग के लिए तो बहुत सिंपल, तुम लोग तो एक लेवल आगे बढ़ गया। अभी आजकल तुम लोग गूगल भी नहीं करता है, चैट जीपीटी कर लेता है कि नहीं? अब मैं कितना मेहनत किया मालूम है। मैं बोला मैम आई टेक अ वीक टू आंसर दिस क्वेश्चन। बोलती ऑल योर्स। मैं अपनी बाजू वाली को दीपाली को पूछा पहले तो, वो एक नंबर की सड़ू। अब ये सॉरी अगेन ना मैम, बुरा नहीं लगाना, पर ये जो स्कॉलर लोग होते हैं ना वो सड़ू लोग होते हैं। वो लोग आंसर ही नहीं देते यार। और मेरे को ना मेरे पूरी लाइफ है ना, 9th एंड 10th स्टैंडर्ड वो दीपाली के बाजू में बैठ के गया। वो मैं साड़ी में वो साफ भी कर रहा था तो वो मेरे को देख के बोलती व्हाट आर यू डूइंग? आई सेड तू अपना काम करना है। और मेरे को फुल डाउट है कि टीचर को उसने बताया था नेक्स्ट दिन कि मैंने ये काम किया था। ये सारे फर्स्ट रैंकर ऐसे होते हैं यार। मेरी बहन है ना, तू ना क्या बोल रही है? माई बहन इज अ फर्स्ट रैंकर। पक्का। मेरी बहन का 10th स्टैंडर्ड में एक अपना वो आता है बोर्ड का सेंटर। तो शी गॉट अ सेंटर, माई फ्रेंड्स मॉम वॉज अ प्रिंसिपल। और उसकी मॉम से सेटिंग करवा के हम लोग सब सुपरवाइजर बने थे। और मैंने सुपरविजन का क्लास मांगा जहां पे मेरी बहन है, ताकि वो कुछ कॉपी कर ले। तो घर पे जाके मम्मी को कंप्लेन करती है, इसको बोलो नेक्स्ट टाइम से आए नहीं क्लास में। सब लोग मेरे में से कॉपी कर रहे थे। मैं बोला, अरे यार मतलब क्या ही चल रहा है लाइफ में यार ये बंदी का। ये सारे फर्स्ट रैंकर ऐसे होता है। आई डोंट नो, आई डोंट ट्रस्ट यू एज ऑफ नाउ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई डोंट नो वेदर विल ही इज ऑल्सो फर्स्ट रैंकर। नहीं, वो तू 90% वाला है कि तू 70% वाला है? तो कैसे हुआ 90-90 में कैसे आएगा? तुम 70 वाले को पूछो कि 90 वाले कैसे बिहेव करते, तो रियल आंसर आएगा ना। दोनों 90-90। तेरे को ये राइट है, मेरा भी राइट है, चल आगे लिख। देख प्रॉब्लम कहाँ था मालूम है? 70% वाला जब 90 को, तेरा आंसर क्या है? आता ही नहीं उधर से कभी आंसर। आई यू अंडरस्टैंडिंग दैट? अपना एग्जाम्पल चला गया, कहाँ थे भाई? ज्योग्राफी है ना, रीजन चाहिए ना अपने को। क्या ढूंढना था अपने को? अब मिले तो नहीं भाई एक वीक, पर दिमाग तो उल्टा ही चल रहा है ना लाइफ में। आफ्टर अ वीक शी केम टू मी अगेन एंड सेड राहुल यू फाउंड द आंसर। आई सेड मैम आई हैव फाउंड माय आंसर बट आई वांट वन आंसर फ्रॉम यू आल्सो। बोलती व्हाट इज दिस? आई सेड मैम यू आर टीचर, you should know all the answers ना. Okay, ask, but only one answer, huh? I'll give you one answer and you will give me one answer. I said, okay, ma'am. If you answer me one, I'll answer you one. बोला मैम उस दिन आपके बिल्डिंग में आया था और एंट्रेंस में ना एक बहुत बड़ा झाड़ है, वो कौन सा झाड़ है मैम? शी डोंट अंडरस्टैंड माई मोटिव ओनली, बट दैट्स व्हाई माई क्रिमिनल माइंड्स एक्चुअली वर्क। तो मेरे को बोलते हैं वाई शुड आई बी कंसर्न कि कौन सा झाड़ है? एग्जैक्टली मैम, इफ यू आर नॉट कंसर्न कि आपकी बिल्डिंग में कौन सा झाड़ है, वाई शुड आई बी कंसर्न कि एंटार्क्टिका में कौन सा झाड़ है यार? तो भाई क्या ही पूछ रहे हो मेरे को, कुछ लॉजिक पूछो ना यार। तुम लोग हंस रहे हो, उसने मारा था मेरे को उधर। माई बेसिक रीजन इज ना बॉस, यू शुड नो एवरीथिंग एंड आई वॉन्ट टू नो एग्जैक्टली क्यों। एग्जैक्टली क्यों? टैक्स का लेक्चर हुआ, यू नो, टैक्स के एक लेजेंड है, रिटायर हो चुके हैं, उनका नाम था दीपक गुप्ता सर, एंड ही वॉज फ्रॉम दिल्ली। पूरी दुनिया टैक्स पढ़ाती है 200 घंटे, दीपक गुप्ता सर टैक्स पढ़ाते थे 400 घंटे। हाउ मेनी आवर्स? ही यूज्ड टू टीच why the section, how the section, reason behind the section, and then he'll teach you the section. Amazing.
बट जस्ट नॉट कि अपने कंपनी में ये सेक्शन है और ये सेक्शन बोल रहा है कि ये करो, वो ये सिखा देते कि सेक्शन क्यों है। अभी एग्जैक्टली क्लियर, यही सब पढ़ना है, भागना नहीं है। इट्स पोर्शन कंप्लीट करने को बोलेगा तो 100 घंटे में पोर्शन कंप्लीट करेगा मैन, वेरी वेल, यू विल ऑल्सो बी गेटिंग एग्जाम्शंस, बट आई वांट यू टू बी वेरी कोरली क्लियर व्हेन यू गो टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। कंजर्वेटिज्म गया, प्रिंसिपल गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट मीन्स व्हाट, और मैंने आज सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट सिखाया अभी तक, कौन सा? थर्ड वर्ड कौन सा है? व्हाट आर कन्वेंशंस? कन्वेंशंस आर ओल्ड प्रैक्टिसेस that we follow. Even today we follow. Why we follow? Because we don't have any, kind of a substitute way कि हम कोई अच्छा improved way पे और ये काम कर सके, है ही नहीं, हमारे पास ये रीजन ही नहीं है, इसीलिए हम पुरानी कहानियां फॉलो करते आ रहे हैं। Are you understanding that? 2 एग्जाम्पल देता हूं मैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ। कन्वेंशन एक एग्जाम्पल थोड़ा बकवास वाला, ऑफ ट्रैक अकाउंट से कोई कनेक्टेड नहीं, एक अकाउंट्स का एग्जाम्पल भी देता हूँ तुम्हें। अभी एग्जैक्टली क्लियर कन्वेंशन? हाँ, तुम लोग ने घर पे सुना आएगा, मम्मी ने बोला आएगा रात को नाखून नहीं काटने का, सुना? क्यों नहीं काटने का? हाँ, सुपरस्टिशन है। तुम लोग मम्मी को पूछा ही नहीं क्यों नहीं काटने का? पूछा? बोल। वो ऐसा पुराने जमाने में ऐसा रहता था कि रात को लाइट नहीं रहता है तो कुछ गलत कट जाएगा, इसलिए तो पागल लोग थे ऐसा, खून आएगा तो भी काटते रहेंगे, ऐसा बोलते थे। ओके ठीक है, वो बन गया, सुपरस्टिशन बन गया। ठीक है, चलो, ही गॉट दिस आंसर। एनीवन एल्स एनी अदर आंसर इफ दे आस्क्ड योर मॉम? मैं पूछा ही नहीं। हाँ तो बोलो। पाप, ऐसे कम पाप करते अपने लाइफ में, ये भी अच्छा है, बोलते पाप लगेगा। नाखून काटने में कौन सा पाप? मम्मी जो बोलती, जो बोला है वो करो। ओके, हाँ, क्या बोल रहे हो? बर्ड की आंख वैसी हो जाती है। अरे बाप रे, बर्ड की आंख कुछ तो होता है वैसा। ऐसा? ओके चलो, कुछ तो ऐसा होता है। एनी अदर रीजंस बोलो, चलो सारे रीजन सुने। सबने पूछा कि नहीं पूछा? हाँ बोलो ना फिर। अपशगुन होता है, वही पाप लग जाता है, अपशगुन हो जाता है। फिर ट्राई किया कभी भाई? तूने ट्राई किया? ऑब्वियसली तेरे को पाप लगा कि नहीं? फिर कैसे पता चला पाप लगा? तू एक काम कर, आज काट, कल रात को काटा, पर तेरी मम्मी ने ऐसा बोला पाप लगेगा। नहीं नहीं, उस मेरे को अभी बहुत इंटरेस्ट है उसमें। अभी इससे अपने को 2 चीजें पता चलेगी, पता है क्यों? एक तो वो रात को काटेगी तो उसको पाप लगेगा, तो अपने को ये भी तो पता चले कि अपने को पता कैसे चलता है कि पाप लगा। कुछ तो ऐसा करेंगे ना भगवान अपने को, हाँ देखा पाप लग गया, है ना? कुछ ट्राई कर प्लीज आज। मेरे को मम ने ऐसा बोला था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने ये सब ट्राई किया। सो माय मॉम टोल्ड मी रात को बुरे सपने आएंगे, रात को। टच वुड ना गाइस, मतलब मेरा नींद इतना अच्छा है ना, पूरे दिन में ऐसे हंसते खेलते रहेगा, बकवासी बातें करेगा, तो माइंड इज ऑल रिलैक्स ऑल द टाइम, सो आई कैन स्लीप एनीवेयर। मैं कभी कभी दोपहर को, आई डोंट नो, यू माइट नॉट कैच मी एक्चुअली, बिकॉज फिर मैं ऐसे ही क्लास ढूंढता हूँ जो खाली हो एक्चुअली। सो ऐसे दोपहर को मेरे को नींद ना क्लास में जाता है, बेंच पे लेट के सो जाता है बस। वो मेरे को उधर बोलते सर अपना कैबिन है उधर, ऐसे सो ना। ऐसे थोड़ी सोने का तो फ्लैट है ना। सो मैं क्या करता हूँ, ये एक बेंच और एक दो दूसरा बेंच, उसको उल्टा कर देता हूँ, तो जगह कितना मस्त हो जाएगा ना। एंड देन आई स्लीप, सो भी जाता है 2 मिनट में, अपने को टाइम ही नहीं लगता ज़्यादा, इतना अच्छा स्लीप है। मतलब सपने कैसे होते होंगे ना। मैं काटा रात को कोई सपना नहीं आया। फिर 2 दिन के बाद मम्मी के जाके बोला, मम तू झूठ बोल रही है, कोई सपना वपना नहीं आता है बुरा। मुझे तूने काटा था? बोला हाँ। कितनी बार ना बोलने का, ऐसा सब कुछ नहीं करने का होता है। बोला नहीं, तू सच बोल, तू सच बोलेगी तो मैं नहीं काटूंगा। बोलती है पागल राहुल, हाउ मेनी ऑफ देम आर गुजरातीज इन द क्लास? तो एग्जैक्ट वर्ड समझ पाओगे, लक्ष्मी वही जैसे, मतलब पैसा चला जाएगा। नहीं पर आता ही नहीं तो जाएगा कैसे यार? आई यू क्लियर विद दैट? तो ऐसे जमाने में कहाँ लक्ष्मी वक्ष्मी की बात,
अब मेरे को याद है एग्जाम्पल इज बिकॉज ना वो हॉल टिकट वाली बात हुई तो नेक्स्ट डे कॉलेज जाना था। मैं डैड को जाके बोला कि वो पॉकेट मनी ख़त्म हो गई। तो बोलता है 21 तारीख है, 1 तारीख तक रुक जा। बोला नहीं वो कल कॉलेज जाना है। बोलता तो जाना। बोला वही तो पैसा नहीं है ना पर। बोलते तो मत जा। मैं उसको बोला पर वो हॉल टिकट नहीं मिलेगा। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है कुछ। 1 तारीख से 1 तारीख का अपना डील है, 500 मिलेगा तेरे को। उसमें मम्मी बोले लक्ष्मी चली जाए, आ किधर रही कि जाएगी। और मेरा दिमाग वापस उल्टा चला, मैं सोचा कि लक्ष्मी जाएगी मतलब आएगी भी ना। मैं मस्त काटा, डैड को जाके बोला मेरा पॉकेट मनी बढ़ाओ। मम्मी ने बोला जाएगा। थप्पड़ पड़ा एक। आई यू अंडरस्टैंडिंग? एंड देन अगेन आई वेंट टू माई मॉम, मॉम तू झूठ बोल रही है वापस। आई यू अंडरस्टैंडिंग इट? कभी कभी ना अकाउंट्स में ऐसी चीजें आएगी जहां पे हम अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे कि सर हम ये क्यों कर रहे हैं। एंड सीरियसली नॉट मी but even a lot of best of chartered accountants don't know the reason why. And we are doing this because people are doing this for years. So unless and until we find a substitute to it, we will keep on doing it. या तो अगर नहीं फॉलो करना है तो क्या फाइंड करो? सब्सटीट्यूट। अगर सब्सटीट्यूट नहीं मिल रहा है तो क्या करो? फॉलो करते रहो। अभी क्लियर है? अकाउंट्स में है। अभी हम लोग वही बोल रहा हूं, मेरे को ये सब एग्जांपल्स देने पड़ रहे हैं बिकॉज यू नो आई एम नॉट ओपन टू इट। अभी तक हमने कोई चैप्टर्स ओपन, पर जिस दिन मैं चैप्टर ओपन करूंगा दैट डे आई मेक यू रिमेंबर। तुम्हें याद है ये एग्जांपल्स याद है? दिस आर द एग्जांपल्स यू नीड टू रिमेंबर। तब हम जाके बात करेंगे ये कन्वेंशन है, ये कॉन्सेप्ट है, ये प्रिंसिपल है। आर यू क्लियर विद दिस वन? आर यू क्लियर विद 3 words? What are principles? They are principles, concepts. Now, when I deal with specific principle and methods of dealing with that principle, then it becomes the policy. In short, अब मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ आपके लिए, तो अगर मैं किसी भी चीज पे मेथड्स की बात कर रहा हूं तो मैं अभी मेरा लैंग्वेज चेंज कर दूंगा। अब मैं ये नहीं बोलूंगा मैं ये मेथड फॉलो कर रहा हूं, मैं अब ये बोलूंगा कि मैं ये पॉलिसी फॉलो कर रहा हूं। આવી જા 5 મિનિટ 3:30 વાગે ફ્રી થઈશ, તને નીકળવું છે? હા એટલે ઘરે ફોન આવ્યો તો 3:30 આસપાસ પહોંચવાનું છે. ઓકે, તો તારે 15-20 મિનિટ છે. મોહિત મળ્યો તને? હા મોહિત મળી ગયો. તો એને તો સમજાવી. મોહિતને સમજાવી દે ને એકવાર ખાલી પૂરું. હા મોહિતને સમજાવી દીધું આખું. ડન છે બેટા, બીકોઝ આઈ વિલ નોટ બી ફ્રી. 3:30 સુધી લેક્ચર છે, પછી મારો એક CFA નો ક્લાસ છે. ઓકે તો તમને મળતો જાવ કે પછી? ના ના નીકળી જા આરામથી, પણ વરસાદ આવે છે, સંભળાડીને જાજે. હા ઠીક છે. ડન છે. હું અરે કે કામ હોઈશ તો તને ફોન કરીશ, પણ મોહિતને સમજાવ્યું પૂરું? હા મોહિતને સમજાવી, મેં ગ્રુપ પર લિંક બી મોકલી દીધી છે. ચાલ. મોહિતને તો idea છે. તો હું સ્ટાર્ટ કરું છું ને પછી એકવાર ખાલી રાતના ચેક કરી લેજે એકવાર. હા ઠીક છે. Done. સ્ટાર્ટ કરી દે. ડન. परफेक्ट है? आर यू क्लियर विद ऑल 3 words? पहला वर्ड कौन सा? सेकेंड, थर्ड. यू आर शोइंग देम द पिक्चर ऑफ फ्यूचर बट बीइंग कंजर्वेटिव. खाली प्रॉफिट नहीं दिखाना बिकॉज वो ओवर एस्टिमेट कर देता है. आई एम स्टिल बीइंग ट्रू एंड फेयर. ट्रू एंड फेयर मीन्स ऑल पॉसिबल लॉसेस का हम प्रोविजन क्रिएट कर देते हैं बिकॉज वो होने ही वाला है. सो दैट इज इनफैक्ट मोर ट्रू एंड फेयर. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ आपको ट्रू एंड फेयर का एंड कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म का साथ में मिला के. डज एप्पल आईफोन सेल देयर फोन्स? एंड व्हेन वी सेल द फोन, एप्पल आईफोन गिव्स एन एब्सोल्यूट 100% गारंटी कि अगर आपके फ़ोन में कोई डिफेक्ट आएगा तो 1 साल के अंदर वो आप पूरा फ़ोन रिप्लेस कर सकते हो उनसे, प्रोवाइडेड देयर आर डिफेक्ट्स. परफेक्ट है? तो उन्होंने लास्ट 5 साल, 15 साल, 10 साल में एस्टिमेशन कैलकुलेशंस किए कि कितने % फ़ोन रिटर्न हो जाता है. अब जितना रिटर्न हो रहा है वो तो लॉस ही है ना. तो एक्चुअली हम सेल्स बुक करके ओवरस्टेट नहीं कर रहे लोगों को कि मैं लोगों को बोल रहा हूँ मैंने 100 फ़ोन बेचे बट उसमें से 1 फ़ोन तो रिटर्न होने वाला है जहाँ पे मुझे एक नया फ़ोन देना पड़ेगा. तो एक्चुअली 101 फ़ोन बिकेंगे तब जाके अपने पास 100 का पैसा आएगा. तो इनफैक्ट अकाउंट्स अपने को ये बोल रहा है एक 100 फ़ोन बेचो और 1 फ़ोन रिप्लेस करने का प्रोविजन बुक करके रखो. तो इनफैक्ट यू आर शोइंग अ एब्सोल्युटली ट्रू पिक्चर टू द पीपल कि भाई 101 फ़ोन जाएंगे तब 100 का पैसा आएगा.
अभी एग्जैक्टली क्लियर, तो वो प्रोविजन करना उल्टा जरूरी था. दैट इज व्हाट ट्रू एंड फेयर व्यू इज. घर पे खाना बनाते हम तो वैसे ही काम करते. कोई अगर घर पे खाना खाने आने वाला, भी कल रात को मेरे घर पे खाना खाने आया, तो वी वर ऑर्डरिंग सम सिजलर्स. वी आस्क्ड एवरीवन यार, मतलब अपने को पता होता है लोग क्या खा रहे हैं, बट अपना टेंडेंसी ऑलवेज क्या होगा पता है, हम थोड़ा ज्यादा मंगाएंगे. तो एक्चुअली वी आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू ना, कि ज्यादा मंगाएंगे, थोड़ा वेस्टेज तो होना ही है. सो दैट इज द कहानी ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म. परफेक्ट है. आगे बढ़े हम लोग. चलो नेक्स्ट वन. कन्वेंशन भी क्लियर. हाँ, नाउ आई वाज टेलिंग यू देयर. सर हाँ, कौन? नाइस क्वेश्चन. तो आपने आरडीडी सुना, दैट इज रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन ना, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. फिर आपने आरएफडीडी सुना, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. एंड फिर आपने आरएफडीसी सुना, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन. तो शी इज सो करेक्ट, स्पॉट ऑन, वेरी नाइसली कॉट अप एग्जाम्पल. बोलते सर आपने बोला कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म फॉलो करना है, मतलब हमें फ्यूचर के लॉसेस रिकॉग्नाइज करने, बट फ्यूचर के प्रॉफिट रिकॉग्नाइज. आरडीडी प्रोवाइड करना है, आरएफडीडी प्रोवाइड करना है, बट आरएफडीसी प्रोवाइड नहीं करना है. आर यू क्लियर विद दैट वन? बट 12th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट्स करते करते कहीं पे ये एडजस्टमेंट सीख लिया होगा, पर करना नहीं है. 12th में गलत सीखा. तो रियल अकाउंटिंग वर्ल्ड में हम लोग आरडीडी प्रोवाइड करेंगे, आरएफडीडी प्रोवाइड करेंगे, बट आरएफडीसी प्रोवाइड नहीं करेंगे. तो आप प्रैक्टिकली कोई भी अकाउंट्स देखेंगे जो कंपनीज बनाती है, वो आरएफडीसी प्रोवाइड नहीं करती है. गॉट दिस मैम? ओके सर. वंडरफुल. व्हाट्स योर नेम? निशी. एंड वेयर आर यू फ्रॉम? मलाड. वंडरफुल. तो मलाड से कहाँ, बोरीवली इतना दूर है? नहीं, वो तबीयत खराब थी ना, इसके लिए तो घर पे. ठीक है, डन है ना. मलाड से बोरीवली, बट शी इज नॉट वेल. मिलेंगे किसी दिन. आगे बढ़े. कैन वी गो हेड? और कॉन्सेप्ट समझा? आई वॉज वेरी क्लियर विद द आंसर. आरएफडीसी प्रैक्टिकली प्रोवाइड करना है, नहीं करना है? नहीं करना है. आरएफडीडी प्रोवाइड करना है. सर डेटर को डिस्काउंट देना पड़ेगा, कर दो बुक. बट सर क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलेगा. अरे नहीं, जिस दिन मिलेगा उस दिन पार्टी मनाने का भाई, पर अभी से उसका प्रोविजन. अच्छा, देन वी आर डेफिनेटली यू विल कम इनटू द नेक्स्ट वन. सर ये हमने 12th में किया, गलत किया. क्या किया? कैन आई गो हेड नाउ? हाँ, मैं बोल रहा था प्रिंसिपल, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड व्हाट मेथड्स. अब अपना वर्ड चेंज हो जाएगा. अब हम मेथड नहीं बोलेंगे, अब हम लोग सामने वाले को क्या पूछेंगे, व्हाट्स योर प्रिंसिपल. हिस्ट्री में मेथड, ज्योग्राफी में मेथड्स, मैथ्स में मेथड, साइंस में मेथड्स, अकाउंट्स में मेथड्स नहीं. अकाउंट्स में व्हाट्स योर पॉलिसी. अकाउंट्स लैंग्वेज है. इन्वेंट्री वैल्यूएशन में फीफो, वेटेड एवरेज, ऐसा कुछ सुना? तो अभी अपने को ऐसा स्लैंग लैंग्वेज में बात नहीं करने का भाई, बड़े हो गए, चार्टेड बन रहे हैं. अरे तू कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है? गलत क्वेश्चन. व्हाट्स योर पॉलिसी विथ रेफरेंस टू इन्वेंट्री? हाँ सर, आई फॉलो फीफो. दिस इज द लैंग्वेज. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन. एंड ये पॉलिसी को डिस्क्लोज करना है. सो अगर आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन में फीफो फॉलो कर रहे हो, तो ये आपका पॉलिसी हुआ. ये पॉलिसी को हमें डिस्क्लोज करना है. मतलब अब आपका काम खाली क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट, असेट, ट्रेडिंग, क्रेडिट में लिख के खत्म. अपने को अभी नोट्स टू अकाउंट्स में जाना पड़ेगा और वहां पे लिखना पड़ेगा कि माय पॉलिसी विथ रेफरेंस टू इन्वेंट्री इज फीफो. सर क्यों डिस्क्लोज करना है? बिकॉज AS1 ने कहा है. AS1 ने कहा है कि आपको सारे अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करने हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? हाँ, बट वो धीरे धीरे जाएंगे. बट पहला क्वेश्चन समझा? पहला क्वेश्चन फिर से एक ही क्वेश्चन हुआ अभी तक. अपना 1.5 घंटे से बकवास किए जा रहे हो तुम लोग मेरे साथ, पर एक ही क्वेश्चन हुआ. कौन सा क्वेश्चन हुआ अपना? What are accounting policy? Accounting policy deals with specific accounting principles and methods of applying those principles in presentation and preparation of financial statement. When I say financial statement, कितना knock करेगा अपने पास? 1, 2, 3, 4, 5. चलो आ रहे हो अकाउंट्स में. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन. सेकेंड क्वेश्चन,
3 fundamental accounting assumptions. How many? 3 fundamental accounting assumptions. 3 assumptions है, सबको फॉलो करना है. जो भी अकाउंट्स कर रहे हैं इनको ये 3 फॉलो करना है. What are 3 fundamental accounting assumptions? G and C and A. G stands for, C stands for, A stands for. First one is going concern, consistency, accrual. स्पेलिंग देखना ही नहीं, और मेरे को नहीं आता तो मैं कुछ उल्टा पुल्टा लिख देता है. इट्स लाइक आई एम अ डॉक्टर ऐसा. फर्स्ट वन स्टैंड्स फॉर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. क्या कहा आपने गोइंग कंसर्न के बारे में? विल अज्यूम दैट बिजनेस विल कीप ऑन गोइंग. हैव यू ऑल हर्ड दिस? वेरी गुड. माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, इस अजम्पशन की वजह से क्या होता है? सो बोलो. ट्रस्ट जनरेट होता है. जरा भी नहीं. रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस पता चलता. ओके थोड़ा राइट जा रहे हो, थोड़ा और इसको सोचो बराबर से. बोलो. फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए नहीं. एसेट्स को किस बेसिस पे वैल्यू करना है, हिस्टोरिकल. नहीं. दो जर्नल एंट्री दोगे मेरे को? पूछूं मैं? रेंट पेड, कैश टू रेंट. नहीं पहले बराबर सोच लो एक बार. बहुत फंडामेंटल क्लियर करने मेरे को तुम्हारे साथ आज. ये बहुत बार मेरे पास ये आंसर आता है, कैश टू रेंट. क्यों? रेंट जा रहा है. रेंट टू फर्नीचर परचेज्ड. फर्नीचर टू कैश. बराबर ना? दोनों जगह पैसा जा रहा है. अरे वाह, दोनों जगह पैसे जा रहा है. रेंट कहां लिखते हो? कहां लिखते हो? एक्सपेंस क्या है वो तो पता ही नहीं तुमको. नहीं हमको पता है. 5 मिनट रुको, पूछता हूँ कितना पता है. परफेक्ट है. सो रादर देन सेइंग एक्सपेंस, मैं पहले एक चीज कंफर्म कर दूं कि कहां लिखते हो. P&L. फर्नीचर कहां लिखते हो? क्यों? दोनों में पैसा गया तो ऐसा दोनों में डिफरेंस क्यों क्रिएट किया? एक को P&L में लिखा, एक को असेट में लिखा. फर्नीचर मटेरियल. क्योंकि फर्नीचर मटेरियल है. क्योंकि फर्नीचर असेट है. कौन बोला कौन की फर्नीचर असेट है? और असेट क्या है? आई एम गोइंग टू क्वेश्चन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. यस सर. व्हाई डू यू से फर्नीचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड? हाँ एक ही बार लेंगे. नहीं मैं रोज फर्नीचर खरीदता. तो नहीं एक मिनट वो रुको ना, एक जन से मैं थोड़ा मस्ती कर लूं. हाँ नहीं नहीं मेरा बिजनेस नहीं है. मेरे को रोज मजा आता है घर का फर्नीचर बदलने में. हाँ मैम. यस मैम. Wonderful, wonderful, wonderful. I'll accept to the answer. She did not tell it the way it should be, but she told us right answer. आंसर इधर है मैडम के पास. क्योंकि रेंट का बेनिफिट मिल गया और फर्नीचर का बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में. कितने सालों तक? जितने साल यूज करेंगे. पर जब आप ये बोल रहे हो ना कि इसका बेनिफिट मिलेगा, तो उसके पीछे एक अजम्पशन चली गई कि हम जिंदा है उसका बेनिफिट लेने के लिए. दैट इज गोइंग कंसर्न. यस और नो? सोचा ही नहीं कभी हम लोग ने ये लेवल से. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. आई एम गोइंग टू क्वेश्चन एवरीथिंग. आज तो मैं तुमको रियल पर्सनल नॉमिनल भी पूछने वाला है भाई. अपने पहले ये लेवल पे तो आ जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं. बकवास पढ़ी है 2-3 साल से.
अब वही शी वॉज सो क्विक एंड सो गुड अबाउट इट, थैंक्स टू निशी शी आस्क्ड मी RFDC क्यों प्रोवाइड करते, नहीं करते भाई, गलत पड़ा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अब सोचो आराम से एकदम, रेंट PNL में क्यों? बिकॉज उसका बेनिफिट मिल गया, तो फर्नीचर का बेनिफिट मिलने वाला है, और वो जो बेनिफिट ही ले रहे हो ना फ्यूचर में, जो मिलेगा ना बेनिफिट, उसी को तो डेप्री कहते हो। ये भी नहीं समझे थे हम कभी, डेप्री भी नहीं समझे, क्या वर्ड लिया डेप्री में, लेस फ्रॉम एसेट PNL डेबिट, क्यों? छोड़ो ना क्यों। नाउ सी दिस इज योर PNL, यू सेड रेंट बेनिफिट मिल गया, देन यू सेड फर्नीचर असेट, कितने साल बेनिफिट मिलेगा? 5, डिवाइड बाय 5, और जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट यहां लेके आओगे, तो बेनिफिट मिला ना। बट अगर मैं बोल रहा हूं कि फर्नीचर का बेनिफिट 5 साल मिलेगा, तो उसके पहले दिमाग में ये नहीं चलेगा कि हम 5 साल रहेंगे ये बेनिफिट लेने के लिए? यस और नो? एक बहुत बकवास एग्जाम्पल दे रहा है तुम लोग को, कभी कभी मैं देता है ऐसे बकवास जोक्स, तो भी हंसने का। आई यू अंडरस्टैंडिंग? किधर हो आज? क्लास में क्या कर रहे हो? पढ़ाई किसकी? एडवांस अकाउंटिंग किसका सब्जेक्ट है? नहीं, तुम्हारा CA इंटर का, फिर CA फाइनल आएगा। कितने साल लगने वाले CA करने में? 4 साल। आज क्लास में इसीलिए बैठे हो बिकॉज आपका अजम्पशन है कि आप 4 साल जिंदा रहोगे। वही बोल रहा हूँ, एकदम सड़े वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पर तू ये सोच ले, जस्ट फॉर अ थॉट, ऐसा कुछ होएगा नहीं अपने साथ, पर तू जस्ट खाली सोच ले ऐसा, अपने को भगवान का आज कॉल आ जाए कि बेटा तू 3 महीने में ऊपर आ रहा है, तो कल तुम क्लास में आओगे क्या? सारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बैंड बच जाएगी। फिर ना आपका फर्नीचर भी बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, फर्नीचर भी PNL अकाउंट में आएगा। गोइंग कंसर्न के वजह से तो बैलेंस शीट बना। और एक काम हम लोग ने किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैन आई से, हमने वो असेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा था, फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स। व्हाट अ करंट असेट्स, जिसका बेनिफिट 1 साल में मिल जाएगा। व्हाट अ फिक्स असेट, इसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा तो मैं जिंदा रहेगा। इसके पीछे कौन सा अजम्पशन है? गोइंग कंसर्न। लास्ट लाइन पढ़ो खाली इस क्वेश्चन का। You are required to prepare the profit and loss account and the balance sheet of the trader in both the cases, assuming and not assuming going concern. फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे गोइंग कंसर्न अजम्पशन के साथ, एंड गोइंग कंसर्न अजम्पशन नहीं फॉलो करोगे तो क्या? और उधर एक एडजस्टमेंट दिखाता हूं, एडजस्टमेंट नंबर किधर गया? डिफर्ड एक्सपेंडिचर नहीं, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर नाम की कोई चीज दिख रही है? मेरे को चश्मा पहनना पड़ेगा, बिना चश्मा पहनने के आइडिया तो ढूंढ रहा हूं मैं। परचेज सेल दिखा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू दिखा, एक्सपेंसेस दिखा, डिफर्ड ट्रेड रिसीवेबल दिखा, रीइंस्टॉलेशन दिखा, क्लोजिंग स्टॉक दिखा, अर्ली रीपेमेंट दिखा। नहीं दिख रहा है ना? ये क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट था, निकल गया। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? कोई कुछ बोल रहा था? जी है, मेरे को मिल नहीं रहा है। हाँ ये रहा ना यार, पागल लोग, चश्मा पहन के भी नहीं दिखता है। क्लोजिंग ट्रेड पेएबल इज हाउ मच विच इज लाइकली टू बी सेटल्ड एट, है कि नहीं? इफ आई फॉलो गोइंग कंसर्न, मैं 5% डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट चल जाएगा। बट अगर मैं गोइंग कंसर्न ही फॉलो नहीं करूंगा तो काय का कंजर्वेटिज्म? यस और नो? एंड भले ही वो एग्जाम्पल तुम लोग को बोला वो बकवास वाला एग्जाम्पल है, बट इट डज नॉट मैटर दैट मच, इट्स अ रियल फैक्ट, दिस इज हाउ अकाउंट्स इज क्रिएटेड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? क्या बोल रहा हूं मैं मालूम है तुम लोग को? बंदे को मालूम है वो 3 महीने के बाद मरने वाला है, और वो स्वीट्स खा रहा है, शुगर खा रहा है। उसको बोलेंगे पागल, शुगर खाएगा 2 महीने के बाद मरेगा, वैसे ही 3 महीने के बाद मरने वाला हूं, और खाएगा वो। अभी कोई फर्क ही नहीं पड़ता है भाई। 3 महीने के बाद डेट है भगवान के साथ। अब फुल डांस करो ना,
आप अपने को बोले ये नहीं खाने, सब खाएगा। आप उसको ये बोलो कि अब तू ये खाएगा ना तो मर जाएगा, भगवान के साथ डेट फिक्स नहीं हुआ तेरा, तू पक्का नहीं खाएगा, बिकॉज ही इज अज्यूमिंग गोइंग कंसर्न। आर यू अटैचिंग ऑल द थिंग्स प्रॉपरली? व्हाट इज गोइंग कंसर्न नाउ? यस, गोइंग कंसर्न अभी भी वही रहेगा, हम लोग लाइन चेंज नहीं करेंगे, बट फील तो करे फिर उसको। अब अपना खाली आंसर ये नहीं होना चाहिए व्हाट इज गोइंग कंसर्न, आई विल अज्यूम दैट बिजनेस विल कीप ऑन गोइंग, बट उस अजम्पशन की वजह से क्या बना? बैलेंस शीट बना, बैलेंस शीट के बहुत सारे अलग अलग पहलू बने उसके वजह से, वरना ये सारी चीजें बदल जाएगी हमारी। आर यू क्लियर विथ समथिंग दैट? G stands for? C stands for? Whatever accounting policy you follow, you have to follow it. You cannot change it like that. Are we exactly clear with this one? So for example, अगर मैं method of depreciation की बात करूँ, how many methods of depreciation do you have? 2. First one, SLM and second one. तो पहले एक काम करते 2-3 साल SLM फॉलो करते, फिर WDV करते, फिर बोर हो जाते, फिर वापस SLM करते। नहीं, WDV फॉलो नहीं करते, मजा नहीं आ रहा, SLM ही फॉलो करते। ऐसा है क्या भाई कुछ लाइफ में? यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ना। अगर हम लोग कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करें तो हम क्या ही बनेंगे लाइफ में? और ऑलवेज बोलता हूं, दिस इज अ लैंग्वेज, दिस इज अ लाइफ, अकाउंट्स इज नथिंग बट योर लाइफ। वहीं से सब्जेक्ट्स इवॉल्व होते हैं। वो स्कूल वाले दिन याद आ रहे हैं, 4th-5th स्टैंडर्ड वाले? कोई भी आके अपने को एक क्वेश्चन पूछता था, क्या बनना है? हाँ ना, क्या आंसर हुआ करता था तभी? डोंट टेल मी 5th स्टैंडर्ड में तुमने किसी को बोला था मैं सीए बन रहा हूं, तो क्या था आंसर? क्या था मैम, क्या बनना था आपको 5th स्टैंडर्ड में? हाँ, टीचर बनना था तेरे को? मेरा एक मतलब पहला ही क्वेश्चन सीधा मेरे कंपटीशन पे। अभी पूछेगा ही नहीं उसको मैं कभी, बाद में बोलेगी अकाउंट्स का टीचर बना। अरे बाप रे। यस मैम। डॉक्टर कितना कांस्टेंट है, सबको डॉक्टर, लॉयर, एस्ट्रोनॉट क्या ही बनना था। मेरे को रिक्शा ड्राइवर बनना था एक दिन। मेरे को ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता था, पर ये 2 दिन ही रहा था सिर्फ। चौथे दिन किसी ने पूछा था मेरे को ट्रेन का ड्राइवर बनना था फिर, और रिक्शा का ड्राइवर लोकल ना, ट्रेन का ड्राइवर तभी पायलट सोचा ही नहीं मैं। तुम लोग क्या बन रहे हो? अब भी क्या बन रहे हो? क्रिकेटर। गया तेरा क्रिकेटर बनाने का दिन। अभी क्या बन रहे हो? 1 महीने के बाद भी पूछूंगा, 1 साल के बाद भी पूछूंगा, अब नहीं चेंज करोगे? कंसिस्टेंसी, वाह, पक्का बनोगे फिर। किसी दिन आके मत बोलना मजा नहीं आ रहा है, सीएस के क्लास लो। लास्ट वर्ड, व्हाट इज द लास्ट वर्ड नोन एज? जिस दिन अक्रूवल समझ गया उस दिन अकाउंट समझ गया। GCA, A stands for, and I'm still very clear, जिस दिन अक्रूवल समझ गया उस दिन समझते अक्रूवल। नाम क्या मैडम आपका? प्रीता, नीति, कीर्ति, वेरी गुड। प्रीता एंड कीर्ति, ये लोग दोनों आज क्लास आ रहे थे, मिल गए, फिर रिक्शा पकड़ के आए दोनों जन साथ में। आई यू अंडरस्टैंडिंग दैट? और ये कीर्ति दिख रही है तुम लोग को? हाथ ऊपर कर दे, ऐसा हाई बोल दे सबको। बहुत पैसा है इसके पास, सब लोग इससे फ्रेंडशिप करो। आज 4 बजे के बाद इसको एस पूछो, 2 एक्लेयर नहीं 2 कैडबरी मिलेगा। तो कीर्ति ने रिक्शा का 200 रुपया दे दिया। एग्जाम्पल सुना, फिर से रिपीट करूं। प्रीता, कीर्ति दोनों जन क्लास में आए आज, अभी अपने लेक्चर में। कैसे आए? ऑटो से। और ऑटो का कितना हुआ और किसने भरा? वंडरफुल। सबने सुना ना? माय बेस्ट एनिमी 97%। मैम, प्रीता का खर्चा कितना हुआ? ऑफ कोर्स मांगेगी, काय को नहीं मांगेगी? क्या इधर फ्रेंडशिप नहीं चलता है?
वो बोलने के लिए बोला, मैं पागल, तू इतना सीरियस मत हो जा। अगर उसके पास उतना पैसा है तो मैं कल उससे उसको बोलेगा मेरे को घर से पिकअप कर, और मैं इधर घर बिल्डिंग में रहेगा नीचे, तेरे को रिक्शा लेके आने का नीचे, फिर मेरे को पिकअप करके इधर और रिक्शा वाले को भी पैसा तेरे को देने का। ऐसा नहीं है, कीर्ति इज नॉट सो गुड। बोलो। हाँ 100, पर दिया नहीं उसने आज। सो आई स्टिल रिपीट माई क्वेश्चन, प्रीता का खर्चा कितना हुआ? नहीं आज नहीं दिया, अभी तक भाई, अभी तक नहीं दिया उसने, नहीं ना बोल रही है। हुआ कि नहीं हुआ? पर दिया तो नहीं, फिर भी हुआ। हाउ मेनी ऑफ देम अग्रीज विद 97%? उसका नाम बदल जाएगा बेचारी का। तेरा नाम बोल दे, मैंने तेरा नाम ये लोग फोन पे 97% रखेंगे फिर। हाँ राजवी, सब लोग राजवी रखना स्टोर। कितने लोग राजवी से अग्री करते कि उसका खर्चा 100 रुपया हुआ? हाथ ऊपर बराबर करने का रे ऐसा। और कौन अग्री नहीं करता है? हाथ ऊपर करना बराबर तू। 97% आज शर्म नहीं आता तेरे को? ऐसे आया होगा क्या 97% उसको? पूरा जब भी वो कोई भी आंसर दे, राजवी ने बोला, ऐसे होएगा। कैरेक्टर है तू भी यार। शी सो राइट। कितना खर्चा हुआ प्रीता का? और राजवी कीर्ति का खर्चा? पर उसका तो 200 गया। हाँ मिलेगा, पक्का मिलेगा, ऐसा थोड़ी। देगी ना भाई तू। हाँ बोल रही है वो। अपने दिमाग में हाफ ऑफ द टाइम अक्रूवल क्लियर नहीं है, और बेसिकली द वर्ड एक्सपेंस क्लियर नहीं है, तो बेसिकली द वर्ड इनकम क्लियर नहीं है, इसलिए हम अकाउंट्स नहीं कर पाते। इसलिए मैं अकाउंट्स को एक लैंग्वेज बोलता हूँ, अकाउंट्स इज नॉट कैश। जितना पैसा गया उतना खर्चा हुआ नहीं, पैसे से खर्चा होता ही नहीं है। इनफैक्ट पैसे से अकाउंटिंग ही नहीं होती है। अकाउंटिंग किससे होती है? अक्रूवल से। अब अक्रूवल क्या था यहाँ पे? प्रीता का खर्चा क्यों हुआ यहाँ पे? खर्चा है क्या? बेनिफिट। बेनिफिट मिलना। अगर हमें बेनिफिट मिला तो एक्सपेंस, और अगर हमने बेनिफिट दिया तो इनकम। इसलिए मैंने तुम्हें बोला कि पहले वर्ड एक्सपेंस यूज नहीं करते, बिकॉज एक्सपेंस इज अ बिग वर्ड टू यूज एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। इसके पहले हम जब डिस्कस कर रहे थे, expense does not mean outflow of cash. Expense means inflow of benefit. Expense does not mean outflow of cash. It means inflow of benefit. कभी तुम लोग ने नहीं सोचा होगा, मैं वही बोलता हूँ ना, आज क्वेश्चन करना। टुडे सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रियल, पर्सनल, नॉमिनल, कभी वो लेवल पे सोचा ही नहीं होगा तुम लोगों ने। आई एम सीरियसली टेलिंग इट टू यू, बट दिस इज वेयर वी स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन, व्हाट्स द रूल ऑफ रियल अकाउंट? Debit what comes in, credit what goes out. Personal, debit the receiver, credit the giver. Nominal, real account says debit the what comes in, credit what goes out. Personal says debit the receiver, credit the giver. So basically एक ऐसा फील आ रहा है ना दिमाग के अंदर कि डेबिट 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 इज पॉजिटिव एंड क्रेडिट इज काइंड ऑफ अ नेगेटिव। यस नो? असेट्स डेबिट होता है ना, कि असेट्स क्रेडिट होता है? और लायबिलिटीज पक्का ना? तो वाई वी से डेबिट दी एक्सपेंस? एक्सपेंस तो नेगेटिव हुआ ना? दैट्स व्हाट, नाउ यू गेटिंग द आंसर्स राइट। अब आप एक्चुअली वर्ड एक्सपेंस को फील कर पा रहे हो, बिकॉज एक्सपेंस नेगेटिव नहीं था, एक्सपेंस पॉजिटिव ही था। डेबिट पॉजिटिव ही होता है। क्या पॉजिटिव था सर एक्सपेंस में? बेनिफिट। तुम लोग दिमाग में बोल रहे हो पैसा जा रहा है, अरे मैं दिमाग में सोच रहा हूं बेनिफिट मिला। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? यहीं पे आ जाता ना, कभी कभी हो जाता है ऐसे मिस्टेक्स, बट लेट्स क्लियर दैट कोर। तो किसी को अपने बोलते हैं ना रेंट पेड, कैश टू रेंट, क्यों रेंट जा रहा है? रेंट रियल अकाउंट है क्या?
और रेंट जा नहीं रहा है, एक्चुअली रेंट आ रहा है। आज उस वर्ड को अलग पकड़ो। अभी जो यहां पे नहीं है ना, जो इस क्लास में नहीं है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन रहा है, वो लोग रेंट को एक्सपेंस मान रहे हैं, बट हम लोग रेंट को बेनिफिट मान रहे हैं। और बेनिफिट आया था, पैसा गया था। हाँ तो फ्री में थोड़ी आता है बेनिफिट भाई। Yes or no? So now the expense does not mean cash. Expense means benefit received. Income means benefit given. Are you understanding it? Of course, I'll stress it so hard. So don't start feeling above it. मैं वही बोलता हूँ, I'm keeping it lighter for you guys. इसलिए बहुत सारे हंसने वाले एग्जाम्पल्स एंड कहीं पे सटनली एक पावर पॉइंट पंच, बिकॉज यही जाना था अपने को। जा रहा है, दिमाग चल रहा है। राजवी से कंटिन्यू करते हैं यार। राजवी किधर है? वेरी गुड। ये प्रीता है ना, आज पैसा नहीं था उसके पास, वो पैसा कल देगी। किसको? कीर्ति को। प्रीता का खर्चा कब हुआ? राजवी बोल रही प्रीता का खर्चा आज हुआ, मैं नहीं बोल रहा भाई। कितने लोग फिर से राजवी से मान रहे हैं? शी सेइंग कि खर्चा आज हुआ। मेरा एग्जाम्पल सुना था ना तुम लोग ने बरोबर से। आज पैसा कौन दिया? प्रीता ने पैसा रिटर्न कब किया? अब मैंने राजवी को पूछा कि खर्चा कब हुआ, तो शी वॉज वेरी करेक्ट कि उसका खर्चा हुआ 100 रुपए का। तो अब मैंने उसको पूछा खर्चा कब हुआ, तो शी सेइंग खर्चा आज हुआ। कितने लोग अग्री कर रहे कि राजवी करेक्ट है और कितने लोग अग्री नहीं कर रहे? हाथ रेस करने का, बी प्राउड ऑफ इट। राजवी है, रॉन्ग भी हो सकती है, पर 97 आया पागल, ऐसे थोड़ी रॉन्ग होगी। कब हुआ खर्चा? आज। पैसे से कोई लेना देना नहीं है सर। मैं तो राजवी से मानता ही हूं ना, मैं तो तुमको 10 बार बोल चुका, राजवी राइट तो मैं राइट है, तो अपने को अलग जा ही नहीं सकते यार। अभी अपना आधे साल का तो क्लासरूम में अपन राजवी को पूछ के करेंगे सब। राजवी रात को खाना खाने का कि नहीं? अच्छा बोला उसने राइस खाने का। सब लोग राइस खाओ, 97% आता है। राजवी रोटी खा सकते क्या रात को? और पीस? अरे भाई रोटी वोटी बंद करो तुम लोग। धीरे धीरे अपने लाइक्स डिसलाइक्स उसे लेते रहेंगे धीरे धीरे। आज नहीं, बहुत प्रेशर में आ जाएगी फिर वो। किससे? 97 लाना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? मम्मी को बोलने का 97% वाले को फॉलो कर रही है मैं। नहीं पागल, मम्मी भी छोड़ देगी रोटी, तू टेंशन मत ले। पेरेंट्स आर ऑलवेज मैड आफ्टर 97। मैं कितना करा मम्मी से काम 97 बोल के, तो लाइफ में मम्मी बोलती थी ये नहीं करूंगी, बोला तेरे को चाहिए फर्स्ट क्लास लाऊं, बोलती थी हाँ, तो मैं कर करती भी थी। मॉम है। मेरे को 40% भी आता था ना। मॉम इज सो गुड। सबसे क्यूट पर्सन इस दुनिया में कौन पता है तेरे को? मॉम। 40% आता था मेरे को, वो भूल से 73 आया लास्ट में। 40% आता ना, तो फिर भी दुनिया में जाके क्या बोलती थी मालूम है तेरे को? राहुल ना बहुत इंटेलिजेंट है, खाली मार्क्स नहीं आते। मैं खुद ना पूछता था कभी कभी अपने आप से, मतलब मार्क्स नहीं आते तो मैं इंटेलिजेंट कैसे बन गया? मार्क्स तो आती ही नहीं। बट मॉम ना, शी हैड सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस। सी दिस, शी न्यू आई वाज गोइंग टू बिकम समथिंग यार। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? राजवी मैडम राइट है सर, पैसा नहीं डालना दिमाग में कभी भी, कभी नहीं। यहीं पे सबसे बड़ा अकाउंटिंग प्रॉब्लम है, बिकॉज हम लोग सारी चीज को कैसे समझने लगते हैं? कैश। अगर बेटा सारी चीज कैश ही चलानी होती ना, तो अकाउंट्स को मैं अलग लैंग्वेज नहीं बोलता, तो मैं बोलता कैश की लैंग्वेज कर लो भाई फिर। और कैश की लैंग्वेज तो बहुत सिंपल है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। बट मैं बहुत क्लियर था, मैं समझा रहा था तभी भी, उसे पकड़ना था। एक्सपेंस का मतलब बेनिफिट मिलना। बेनिफिट कब मिला? आज। परीक्षा में तो आज है वो। थोड़ा डीप लेके जाऊं क्या?
AS9 में लेके जाऊं? व्हाट इज AS9? रेवेन्यू रिकग्निशन कहता है कि इनकम कब बुक करना है। अब मैंने तुम्हें इनकम का मतलब तो समझा दिया ना भाई। व्हाट इज इनकम? बेनिफिट देना। एंड व्हाट इज एक्सपेंस? वेरी गुड। अपनी कीर्ति मैम को ना, आज कौन सा डेट है? 6 जून। क्या हुआ? हाँ, कर दे बेटा, रिमोट दो तेरे को। और अपने भी बंद करे क्या, है ना? वो चाहिए क्या? बोलो ना तुम लोग यार, एसी तो मेरे को वैसे ही न पसंद है यार, इतना ठंडी में बैठते हो तुम लोग। कितना बज रहा है भाई द वे? मेरा 3:30 बजे CFA का लेक्चर है। ये पागल लोग ने 2 क्लैश किया है मेरा। तुम लोग को 4 बजे नहीं छोड़ना है, 3:30 बजे छोड़ना है। 3:30 बजे याद करावा तुम लोग मेरे को? नहीं मरे पागल, इतना जल्दी क्या जाके करेगा तू? घर पे जाएगा, मम्मी सोचेगी कहाँ आ गया ये। मेरे साथ बैठा कर तू। आगे बढ़े क्या? आज कौन सा डेट बोला तुम लोग ने? 6 जून। कीर्ति को जाना है दिल्ली। कहाँ जाना है? और उसको जाना है दिल्ली। कीर्ति तेरा बर्थडे का भी है 22, बहुत दूर है यार। मेरे बर्थडे पे जा तू दिल्ली, 18 नवंबर। कीर्ति जाएगी दिल्ली। वो मेरे को दिल्ली की स्वीट्स बहुत पसंद है। मेरे बर्थडे पे वो दिल्ली से स्वीट्स लाने जाएगी। जा सकती है ना तू? वेरी गुड। कभी जाना है? 18 नवंबर को। प्लेन से जाएगी, चल के थोड़ी जाएगी। तो आज मैडम गए इंडिगो के वेबसाइट पे, इंडिगो की वेबसाइट पे उन्होंने 18 नवंबर का दिल्ली का फ्लाइट बुक कराया, मुंबई टू दिल्ली, एंड द फ्लाइट कॉस्टेड हर 8,000 रुपीज एंड शी पेड टुडे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? फ्लाइट कौन सी डेट का था? 18 नवंबर का था फ्लाइट, रात को 11 बजे का। 2 घंटे का फ्लाइट था। दूसरे दिन वो सुबह 1 बजे, रात को 1 बजे बोलो या सुबह 1 बजे बोलो, सोच लो तुम लोग ही, पर वो 1 बजे पहुंचेगी दिल्ली। समझा? तुम लोग सब इंडिगो एयरलाइंस हो। कौन हो? इंडिगो एयरलाइंस का इनकम कब होगा? इंडिगो एयरलाइंस का इनकम कब होगा? कीर्ति ने पैसा तो आज पे कर दिया। मैं तुम लोग को ही पूछ रहा हूं, बोलो। हाउ मेनी पीपल थिंक 18th? How many people think 6th? 6th. How many people think 19th? Because the answer is 19th. है ना? मैं बोला ही थोड़ा डीप लेके जा रहा हूं। बट जब हम अक्रूवल समझ ही रहे, इनकम एक्सपेंस का मतलब समझ रहे, तो समझना बहुत जरूरी था। 6 तो जरा भी नहीं, बिकॉज उस दिन सिर्फ पैसे आ रहे हैं, आपने कोई बेनिफिट नहीं दिया, कोई बेनिफिट नहीं दिया आपने। और जो भी लोग 18th बोल रहे थे वो भी गलत थे, बिकॉज 18th को तो फ्लाइट रात को चला। बेनिफिट क्या बेनिफिट दिया हमने कीर्ति को? क्या सर्विस दिया कि हम उसे बॉम्बे से दिल्ली लेके जाएंगे? तो वो सर्विस कंप्लीट कब होगी आपकी? जब वो दिल्ली पहुंचेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? एंड एग्जैक्टली दिल्ली पहुंचेगी तब वो सर्विस कंप्लीट होगा। सर्विस भी 2 टाइप की होती है। ऑफकोर्स अब उतना डीप नहीं जाऊंगा, बट बात कर रहा हूं इसलिए कर लेता हूं। बट देयर इज नथिंग टू डू हियर राइट नाउ, बिकॉज इट्स ऑल एक्चुअली इन AS9। 2 टाइप की सर्विस होती है। एक सर्विस जो कंप्लीट होने पे ही कंप्लीट होती है,
और दूसरी सर्विस जो प्रोपोर्शनेटली कंप्लीट होती है। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया, सर्विस कब कंप्लीट होगी? रोज कंप्लीट हो रही है। क्या दिया उन्होंने आपको? मतलब सब्सक्रिप्शन में क्या दिया? यू हैव अ राइट टू गो टू नेटफ्लिक्स एंड वॉच एनीथिंग फॉर 1 मंथ। तो 1 दिन हो गया, तो 1 दिन का सर्विस कंप्लीट। अगर फॉर एग्जाम्पल बाई सम रीजन 10 दिन के बाद नेटफ्लिक्स बंद हो गया, ऑफलाइन हो गया, किसी ने हैक कर लिया, सब खत्म, नेटफ्लिक्स खत्म, कितने दिन का रिफंड देंगे वो लोग? 30 दिन का। 30 दिन का नहीं देंगे, बिकॉज 10 दिन तो था वो। येस और नो? दिस इज रेवेन्यू रिकग्निशन। पर फ्लाइट ना, फ्लाइट तो दिल्ली लैंड होएगा तब भी सर्विस खत्म होएगी। बिकॉज देन यू कैन नॉट से सर 1 घंटा तो 18 नवंबर को आ रहा था और 1 घंटा 19 नवंबर को आ रहा था, 2 घंटे की फ्लाइट थी। सर्विस 2 घंटे की नहीं थी, सर्विस थी दिल्ली पहुंचाने की। रात को 12 बजे छोड़ दो कीर्ति को ऐसे हवा में, देख राजस्थान आ गया। कैन यू डू दैट? Nobody caught up my example. I was very clear with the timing and all. You should have thought that time itself कि सर टाइमिंग क्यों दे रहे इतना खतरनाक। और ये सोचो, ये तो मैं 18 तो 19 की बात कर रहा था, अब मजे सोचो 31 मार्च एंड 1 अप्रैल। Does it make a lot of difference now? क्योंकि अगर आप बोलोगे कि 31 मार्च को बुक करना है तो वो इस साल बुक हुआ, और अगर आप बोलोगे 1 अप्रैल को तो आपने पूरा साल ही बदल डाला। एंड नाउ व्हाट एम आई थिंकिंग, मैग्नीट्यूड बढ़ाओ, अब बड़ा सोचने लगो। जो छोटे से एग्जाम्पल से हमने चालू किया इनकम एक्सपेंस समझेंगे, उसको कितना बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 31 मार्च को रात को जितनी भी फ्लाइट्स हवा में घूम रही है, वो सारे फ्लाइट्स का इनकम अब इस साल बुक नहीं होगा, अब वो नेक्स्ट ईयर बुक होगा। बिकॉज ये सारे फ्लाइट लैंड तो नेक्स्ट ईयर करेंगे अभी। दिस इज अक्रूवल, दिस इज। अब समझा कि पैसा आने जाने से कोई इनकम एक्सपेंस नहीं होता है। इंडिगो ने पैसा तो आज ही ले लिया था, बट पैसा आने के मतलब ये थोड़ी कि इनकम हो गई, और पैसा जाने का मतलब ये थोड़ी है कि एक्सपेंस हो गया। इज दिस क्लियर? आर यू क्लियर विथ ऑल 3? फर्स्ट वन going concern, second one consistency, third one are you all clear with G and C and A? एक लास्ट क्वेश्चन आज करता है, एंड दैट इज डिस्क्लोजर। किसका डिस्क्लोजर? GCA का डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर ये कहता है कि अगर आप GCA फॉलो कर रहे हो, अगर आप GCA, तो आपको डिस्क्लोजर नहीं करना है। तो आपको डिस्क्लोजर, पर अगर आप GCA फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको डिस्क्लोजर करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सर ऐसा क्यों एकदम उल्टा? क्योंकि GCA के बारे में हमने क्या कहा था? दे आर 3 fundamental accounting assumption that everybody who is doing accounting should follow. तो अगर सब लोग को फॉलो करना ही है तो डिस्क्लोजर देने का क्या जरूरत है? बिकॉज ये तो फॉलो करना ही है। बट अगर आप इसमें से कोई भी एक फॉलो, ऐसा नहीं कि तीनों फॉलो नहीं कर रही हो, तो कोई भी एक भी फॉलो नहीं कर रहे हो तो भी डिस्क्लोज तो करना पड़ेगा, बिकॉज देन यू आर गोइंग अगेंस्ट दी fundamental accounting assumptions. Yes or no? ये एकदम बहुत सिली सी बात हुई यार, पता है मतलब क्या बात कर रहे हैं हम लोग। रोज सुबह उठ के ब्रश करते हो कि नहीं तुम लोग भाई?
तो बोलते हो क्या मैं ब्रश किया? मतलब कीर्ति आके प्रीता को बोली मैं ब्रश करके आया, तो मैं भी करके आया ना। हाँ बट अगर किसी दिन आप ब्रश नहीं करो, नहीं मैं करता है इसके लिए ऐसा। आई हेट ब्रशिंग माई टीथ। रोज रोज क्या उठ के ब्रश करने का? घर पे हिटलर भी ऐसी ही मिली है। जब हम ऐसे होते हैं ना तो पता नहीं शादी ऐसे लोगों से एकदम ऑपोजिट लोगों से होती है, पता नहीं क्यों। इतनी फिनिकी है ना वो हाइजीन के लिए। मैं ऐसा घर पे जाता ना तो बोलती है सीधा बाथरूम जा हाथ धोने। जैसे मैं रोज ऐसे रास्ते पे हाथ गंदा करके आता हूँ। मतलब यार इतना कौन पागल होता है ऐसे चीज़ों के लिए। फिर मैंने नया टेक्निक ढूंढा है ब्रश नहीं करने का। बाथरूम जाता हूँ ब्रश को गीला करके रख देता हूँ, बिकॉज मेरी मॉम को ये पता चल गया था मैं ब्रश नहीं करता हूँ। तो वो जाके ब्रश चेक कर मेरे को पूछती ब्रश किया, हाँ ब्रश गीला तो नहीं है? बोला अच्छा ये करना होता है क्या? आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में ऐसे ही पागल लोग पैदा हुए हैं। आई वॉज इन देहरादून टिल 9th स्टैंडर्ड इन हॉस्टल। देहरादून इज़ अ वेरी कोल्ड प्लेस। और हॉस्टल वो भी 4 बजे उठाते थे सुबह सुबह में। 4 बजे उठा के बोलते थे भागो। मिलिट्री नहीं था बट फिर भी। और 4 बजे कौन उठ के ब्रश करे? जस्ट इमेजिन तुमको कोई 4 बजे उठा के काम करो तो ब्रश करोगे क्या? यस। मैं ट्रैक्स पे बहुत जाता हूँ। एवरी ईयर आई हैव टू गो ऑन कपल ऑफ ट्रैक्स। जैसे पक जाता हूँ ना तुम लोग से, फिर हिमालय चला जाता हूँ। देर आई ट्रैक फॉर लाइक 10, 12, 15 days। है 5-6 पागल लोग। हम लोग ऐसे बैग लेते हैं, टेंट वेंट लेके जाते हैं, खाना वाना लेके जाते हैं, चलते रहते हैं पूरे दिन। एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन, फिर एक माउंटेन से देखते हैं दूसरा दिख रहा है कि नहीं। सारे माउंटेन से दिखता है। इट्स अ लवली प्लेस, ऑसम, सो प्योर, नो पीपल, नो काइंड ऑफ फज, नो पोल्यूशन, प्योर एयर। चलो तुम लोग कभी मेरे साथ लाइफ में। पर उधर फिर ना नहाने का नहीं 10-12 दिन ना। कुछ पानी वानी मिलता ही नहीं है। बाथरूम भी तुम्हारी तरह नहीं होएंगे पैक्ड एकदम। जाने का किधर भी झाड़ बाड़ ढूंढ के। हाँ बट ऐसे ही चीज़ें होती है। आई तो एंजॉय इट। फिर एक बार ऐसे ही ट्रैक से मैं आ रहा था, निशा आ गई मेरे को लेने के लिए एयरपोर्ट पे। बहुत खुश हुई कि मैं आ रहा हूँ 10 दिन के बाद। फिर मेरे को देखा ना, मैं भी बहुत खुश हुआ उसको देख के। मैं भाग के उसको हग करने जा, बोलती दूर रहे थोड़ा। बोला ठीक है। बोला चल घर जाते, अभी तू आ गई है तो। बोलती नहीं नहीं आई हैव अ मीटिंग, तू रिक्शा में जा। मैं समझ गया उसको क्या प्रॉब्लम है। फिर मेरे को घर पे आके बोलते हैं भाई अगर तुम 10 दिन ये सब कांड करके बैठे तो बोलना तो चाहिए था। मैं तेरे को थोड़ी बोला था एयरपोर्ट लेने के लिए आने के लिए। It's a simple understanding. If you follow GCA, you don't need to tell anyone that you are following GCA. But if you don't follow GCA, you have to tell people that you are not following GCA. परफेक्ट है। बोलने के लिए आज 2.5 घंटे में सिर्फ 3 क्वेश्चन किए, बट बहुत कोर हुए क्लियर। और ये सारे कोर को लेके जाना है, बिकॉज ये सारे कोर हमें हर एक जगह पे हर्ट करेंगे। So answer my 3 questions before you go home today and I go to a CFA class. First one, question number 1. What is that? What are accounting policies? Accounting policy deals with specific accounting principles and methods of applying those principles in preparation and presentation of financial statements. What are 3 fundamental accounting assumptions? And you can remember it by the name of GCA. G stands for going concern, C stands for consistency, A stands for accrual. And the last one is disclosure. If I'm following GCA, should I disclose? If I'm not following GCA, should I disclose? Perfect. Textbook mila. Wonderful. Everything else is all okay. Are you guys enjoying all the sessions? Pakka? Too good. Thank you. God bless you all. Take care. Bye-bye.